30,000 रुपए एक पैसा भी कम नहीं। 30,000? सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी कीमती होगी। बड़े होने पर ही फर्क पड़ता है। पीना बंद करो, जाओ उसे अंदर बुलाओ। अच्छा ठीक है। दामा, अभी तक धो नहीं पाई? देखो इन छोटे हाथों को कितना ठंड लगा है। चाचा तुम्हें गर्म कर देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। यह छोटी चंचल लड़की। ठीक है, अब और नहीं धोना। तुम्हारी चाची कमरे में है, तुमसे कुछ कहना चाहती है। दामा, पड़ोसी पहाड़ी पर रहने वाले पुराने हुआंग परिवार ने तुम्हारी चाची झांग को रिश्ता देकर भेजा है। तुम्हें हुआंग बिन के साथ जोड़ना चाहते हैं, यही है। दहेज भी भेज दिया गया है। सामान समेटो, कल तुम्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। शादी करो। क्या इतनी बड़ी हो गई हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें हमेशा पालते रहेंगे? 10-20 गांवों में सब जानते हैं, वह हुआंग बिन एक जुआरी है। दिन भर आलसी और कामचोर, नौकरी नहीं करता। जब हार जाता है तो गुस्से में आ जाता है। घर में कुछ भी बेच देने वाला आदमी है। मैं नहीं करूंगी शादी। राम दामा, तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए। मैं और तुम्हारे चाचा ने अपने मुंह का खाना कम करके तुम्हें पाला है। अब तुम्हारी बारी है हमें कुछ वापस देने की। यह घर मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा है। घर का सारा काम मैं करती हूँ। मैंने तुम्हारा एक दाना भी नहीं खाया। मैं और तुम्हारे चाचा नहीं होते तो तुम इतनी छोटी उम्र में इस घर को संभालती, एक दिन भूखों मर जाती। दामा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सुनो हुआंग बिन के बारे में। वो थोड़ा आलसी है लेकिन उदार है। 30,000 रुपए का दहेज देकर तुम्हें ले जा रहा है। तुम संतुष्ट रहो। तो तुम लोग मुझे जानवर की तरह बेचना चाहते हो और मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, शादी मेरी अपनी बात है। मैं कहती हूँ नहीं करूंगी। इस घर में तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। शादी करोगी या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कल सुबह तैयार होकर निकलना। दामा, तुम्हारी चाची सो गई है। चाचा तुम्हें देखने आया है। तुम क्या करना चाहते हो? चाचा और चाची ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, अभी तक तुमने हमें कुछ नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि अच्छी चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी हाल में नहीं चाहिए। हुआंग बिन उस निकम्मे लड़के को, है ना? या अगर मेरी चाची को पता चला तो वह तुम्हें फिर से पीटेगी। तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूँ? वो पीली सूरत वाली औरत, इतने सालों से उसे देख रहा हूँ। हमारे पुराने तांग परिवार को मैंने उसे पहले ही तलाक दे दिया था, इतनी मेहनत करने के बाद। चाचा इंतजार नहीं कर सकता। तुम बेशर्म हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, है ना? वह भाग गई है, जल्दी पीछा करो। तुम इस कमीने कुत्ते की तरह हो जो अपनी पैंट नहीं संभाल सकता, एक इंसान को भी नहीं संभाल सकते। हुआंग बिन जैसा बदमाश। अगर उसे पता चला कि वह भाग गई है और कल नहीं दिखाई देगी, वह हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा। वो भाग गई है, जल्दी पीछा करो। लो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे लगता है ये बच्चा बुखार से पीड़ित है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। आ गया। वाह, आज बड़ी हड्डी का सूप है। आओ दादा, पहले मांस खाओ। नहीं, गेहूं पहले खाएगा। दादा पहले खाए। देखो पड़ोस की जॉन आंटी हर बार तुमसे ज्यादा कार्डबोर्ड और खाली बोतलें इकट्ठा करती है क्योंकि वह हड्डी खाती है और तेज दौड़ती है। तुम ज्यादा खाओ ताकि जॉन आंटी को पकड़ सको। ठीक है, दादा ज्यादा खाएं। और हाँ, मैं एक घोषणा करता हूँ, मुझे नई नौकरी मिल गई है। अच्छा, बहुत अच्छा। यह एक 5 सितारा होटल है। महीने की तनख्वाह पहले से 1,500 रुपए ज्यादा होगी। फिर हम पैसे जमा करके बड़े अस्पताल जाएंगे, दादा के दिल के दर्द का इलाज कराएंगे। अब और देरी नहीं कर सकते। नहीं, ये पुरानी बीमारी है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां जिंदगी में तुम दोनों से मिलकर, भगवान की कृपा है। मैं संतुष्ट हूं। हाँ।
हे भगवान, मैकेंजी झोउ ने ऐसा क्या गलत किया है कि तुमने मेरी दो प्यारी औरतों को छीन लिया? जल्दी हेमोस्टेट लाओ, समय नहीं है। बच्चा बच गया, लेकिन मालकिन की हालत ठीक नहीं है। या मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया है। तुम जरूर इससे ऊपर जाओगी। तुमने वादा किया था कि तुम हमें नहीं छोड़ोगी। सीझो, बहुत पहले मैंने ऑर्गन डोनेशन की सहमति दे दी थी। किसी भी समय मेरे शरीर के सभी उपयोगी अंग दान कर दिए जाएंगे जरूरतमंद लोगों को। जीझो, हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल करना मेरे लिए। मैंने उसका प्यारा नाम गोलू रखा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। कृपया उसकी रक्षा करना। मैं जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। याया, जागो याया, याया। मैंने तुमसे वादा किया था गोलू की अच्छी देखभाल करने का, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद, जब मैं गोलू को तुम्हारे लिए प्रार्थना करने पहाड़ी मंदिर ले गया। गोलू, बेटा। माँ, गोलू कहाँ है? गोलू कहाँ गई? पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गोलू नहीं मिली। मैं ढूंढता हूँ। सिजाओ, घबराओ मत, मैंने भेज दिया है। बहुत से लोग गोलू को ढूंढने। कोई बात नहीं, हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे। फिर से गोलू की याद आ गई। मैंने याया को निराश किया। हमारी बेटी की अच्छी देखभाल नहीं कर पाया। 4 साल हो गए। भेजे गए लोगों ने पूरा पहाड़ छान मारा, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। बस मेरी गोलू वापस मिल जाए, चाहे सारी दौलत खर्च करनी पड़े। मैं बिना हिचकिचाए करूंगा। माँ जानती है तुम्हारी मुश्किल। हाल ही में सुना है एक दिव्यज्ञानी बहुत प्रभावी है। माँ ने बहुत कोशिश की उससे मिलने की। कल मैं उसके घर जाऊंगी गोलू के बारे में पूछने। माँ, इन नकली ज्योतिषियों के पास मत जाओ। इन सालों में गोलू को ढूंढने के लिए तुम्हें कितना ठगा गया, तुम्हें पता भी नहीं। चाहे जितना भी ठगा जाऊं, बस मेरी प्यारी पोती मिल जाए, मैं खुशी से दूंगी। आकाश में इतने सारे बुद्ध, मुझे कैसे पता चले कौन सा बुद्ध हमारे मामले पर ध्यान देगा? यह सबसे अच्छा तरीका है, एक भी न छोड़े। कैसे हैं गुरुजी? मेरी पोती कब लौटेगी? हमारे यहां शब्दों के हिसाब से मेरी पोती कब लौटेगी? ठीक 10 शब्द। एक शब्द 1000 सोने के बराबर। आप 10,000 दीजिए। गणना। इस भविष्यवाणी के अनुसार छोटी पोती को जल्द ही संकट हो सकता है। क्या? मेरी पोती के पैर के तलवे में जन्म से ही लाल तिल है। जन्मजात भाग्यशाली, सौभाग्य की देवी। उसके आसपास जरूर कोई अच्छा इंसान मदद करेगा। खतरा कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं, खतरा हो सकता है। खतरा, ये सब दूर किया जा सकता है। दूर करने के बाद जल्दी ही वापस आ जाएगा। जल्दी कितनी जल्दी? जल्दी कितनी जल्दी? 5 शब्द, 5000। गिन। कितनी जल्दी वापस आएगा, ये तो भगवान भरोसे है। व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य देखो, 5 साल पहले किसी ने मुझे भाग्य देखने को कहा था। अगर मैं भाग्य देख सकता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? इतने सालों से हमारे घर का टुनबू अभी तक एक छाया भी नहीं। मौसम इतना ठंडा है। मेरी पोती बाहर है, पता नहीं कितना कष्ट झेल रही है। कितनी मुश्किलें सही हैं। आप पहले जल्दी मत करो, मुझे इस भागवा मिरर का उपयोग करने दो। फिर से अच्छी तरह गणना करता हूँ। इस छोटे बच्चे का भाग्य देखो, 3 दिनों के अंदर जरूर वापस आएगा। सच में? लेकिन इन 3 दिनों में अगर वो इस दुनिया में है, क्या कष्ट झेल रही है, क्या मुश्किलें सह रही है, तो फिर क्या कर रहे हो? सीधे लूट रहे हो? सुनो, 3 दिनों के अंदर अगर मेरी पोती पूरी तरह से वापस आ जाती है तो तुम हमारे परिवार में आना। मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा अगर काम नहीं करता। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा यह छोटा सा लाल लिफाफा लेने में? मेरी पोती को बुरा भला कह रहे हो। गेहूं, देखो दादा आज तुम्हारे लिए क्या लाया है। रोस्टक। हाँ, सुंगो कितनी खुशबू है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। दादा, लगता है आज तुम्हें खजाना मिल गया।
क्या तुम पहले एक टुकड़ा चखोगे? या फिर माँ के घर आने तक इंतजार करें? हाँ ठीक है। गेहूं कितना समझदार है। चलो घर चलते हैं। क्या यही जगह है? शायद गलत नहीं। मेरे चचेरे भाई ने कहा कि जब वह सामान पहुंचा रहा था, यहाँ उसे देखा था। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा तुम दोनों कैसे? पापा तुम्हें ढूंढने में हमें कितनी मुश्किल हुई। हाँ, यह तो बड़े शहर में पैसा कमाने आ गए इतने सालों से। हमसे एक बार भी संपर्क नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? जब मुझे घर से निकाला था, मेरे दिल में तो तुम्हारे बेटे और बहू के लिए जगह ही नहीं है। अरे पापा तुम तो अच्छे से दिख रहे हो। पापा, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि तुम्हें देखा सुना है बड़े शहर में कचरा बीनने से काफी पैसा मिलता है। देखो, हमारे घर को दोबारा बनाने के लिए पैसे चाहिए और तुम्हारे पोते को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ, मुझे पता था तुम्हारे मन में कुछ और ही है। मेरे पास पैसे हैं तो भी तुम्हें नहीं दूंगा। गेहूं चलो घर चलते हैं। हटो, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पैर टूट गया है। पापा तुमने यह छोटा बच्चा कहाँ से उठाया है? ये मेरी पोती है। क्या? पोती? पापा तुम सही नहीं हो। मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। तुम्हारा असली पोता घर पर इंतजार कर रहा है। तुम हमारे पैसे से इस जंगली बच्चे को नहीं पाल सकते। देखो, अरे यह तो रोस्ट डक भी खरीदी है। जीवन तो बड़ा आराम से चल रहा है। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ और भी बेवकूफ हो जाए हो। मुझे बात नहीं समझे। अपने असली पोते की परवाह नहीं, सड़क से एक जंगली बच्चा उठा लिया, उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार। मैं इसके साथ अच्छा हूँ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम लोग निकल जाओ, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है, हम जा सकते हैं। आओ, तुमने इन सालों में जो पैसे जमा किए हैं वो सब निकालो। मैं तुमसे डरता हूँ क्या? खुद ही सबको लूट लिया है। जल्दी से मुझे दे दो, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम खुद ढूंढ लेंगे। तुम लुटेरे हो। तुम लोग निकल जाओ, बाहर जाओ। यहां छुपाया था ना? आओ, मुझे दे दो। क्या तुम लोग इंसान हो? ये बच्चे की पढ़ाई के पैसे हैं। तुम एक पैसा भी नहीं छू सकते। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा बड़े काबिल हैं। मैंने कहा था, इतने पैसे रखकर क्या करोगे? तुम सच में बेहुदा हो। अरे पत्नी, अरे नहीं। बेहुदा काम करके मुझे मारने की हिम्मत? क्या तुम कह रहे हो? वह इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे पापा से क्या चाहती है? चाचा जी मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मैं चाचा जी को परिवार की तरह। हालांकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वह इस दुनिया में हमारे सबसे करीबी हैं। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। बातें बनाने में माहिर हो। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। आओ, मुझे दे दो। खतरा टल गया है, लेकिन अभी और इलाज की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर। तुम जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। अभी 5,000 रुपए दिए हैं। वह काफी नहीं होंगे। डॉक्टर, आगे के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 3 लाख रुपए और चाहिए। अरे ठीक है, मैं जल्दी से पैसे का इंतजाम करूंगा। आज वह झूठा बाबा। उसने कहा था कि 3 दिन में टुआन बाओ मिल जाएगा। मुझे खुशी हुई थी। फिर उसने कहा कि टुआन बाओ बाहर मुसीबत में है। यह कमीना बाबा मेरी पोती को बद्दुआ दी है। माँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा सनक हो गया है। तुम मुझे पागल या सनकी कहो, कल की शादी की बात मत भूलना। यह लड़की तुम्हारे चचेरे भाई ने पेश की है। सुना है तुम दोनों बचपन में मिले थे। विदेश से पढ़कर लौटी है। इस बार तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। माँ, जब से ग्रुप शेयर बाजार में आने वाला है, चचेरे भाई तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। मेरे हाथ से इन समूह के शेयर छीनने की कोशिश कर रहा है। कब से मेरी शादी की फिक्र करने लगा? सच में मुझे शादी करवाना चाहता है या समूह में दखल देना चाहता है? मुझे उसकी मंशा से कोई मतलब नहीं। बस यह बताओ कल मिलोगी या नहीं। समय नहीं है। अरे मेरी आया, मेरी बहू, तुमने मुझे जिजाऊ की देखभाल करने को कहा। मैंने पूरी कोशिश की। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, ठीक है। कपड़े उतारो। अरे अरे क्या कर रहे हो? यह तो साफ है, खाना डिलीवर करने आया हूं। मैं पूछ रहा हूँ किसके पास जा रहे हो?
जिसने ऑर्डर दिया है उसके पास जा रहा हूँ। बाहर जाकर फोन करो और नीचे आने को कहो। अंदर नहीं आ सकते। वह अंदर क्यों जा सकता है और मैं नहीं? मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है, किसी और को नहीं। तुरंत चले जाओ। मैनेजर, मैंने अभी एक को देखा था। है। तुमने क्या देखा? तांग दामाई, तुम इतने समय से यहाँ काम कर रहे हो, क्या नहीं जानते कि होटल में खाना डिलीवर करने वाले अंदर नहीं जा सकते? लेकिन मैंने अभी साफ देखा था। कहा है जाओ और पकड़ कर लाओ। अगर नहीं मिला तो इस महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर यही धमकी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नया चेहरा है। क्या तुमने उसे कुछ नहीं दिया? तुम मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैंने सुना है। अगर तुमने मुझसे गिड़गिड़ाकर नहीं कहा होता कि पिता का इलाज करवाना है, मैं तुम्हें रखता। लगता है तुम सच में नौकरी नहीं करना चाहते। साहब, ये खाना डिलीवर करने वाले भी मुश्किल में हैं। एक ऑर्डर पर कुछ ही रुपए मिलते हैं। उसे अंदर जाने दो। तांग दामाई, तुम अपनी हालत देखो। दूसरों पर दया कर रहे हो। कुत्ता चूहे को पकड़े, दूसरों के काम में दखल। इस महीने की बोनस एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम पर जाओ, अभी निकलो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो। पहले भूल गया था, यह डिलीवरी तुम्हारे ऊपर के मैनेजर लियू ने ऑर्डर दिया है। मैं उसे नीचे बुला रहा हूँ। अरे रुको, अंदर आओ। नमस्ते, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? तुम कैसे? तुम यहाँ खाना खाओगे? कुछ भी खा लूंगा। तुम पागल हो गए हो? हमारे यहाँ के खाने बहुत महंगे हैं। यह तुम्हारे लिए नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन एंगस स्टेक, एक कॉफी, जमैका ब्लू माउंटेन नंबर 1 का कॉफी बीन्स, एक अमेरिकन चीज पास्ता अमीरों के चीज के साथ, और एक ऑस्ट्रेलियन पेनफोल्ड 0। बस इतना ही। सर, मुझे पता है डिलीवरी करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ खाने वाले सब पैसे बर्बाद करते हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रहा, बस खाना चाहता हूँ। सर, ज्यादा सोचो मत। अगर तुम्हें सच में स्टेक खाना है, होटल से निकलकर दाएं 300 मीटर पर एक चिकन की दुकान है। मैं वहां काम करता था। वहां 10 रुपए में बड़ा टुकड़ा मिलता है। मेरे चेहरे से भी बड़ा। 30 रुपए में पेट भर जाएगा। और एक बड़ा ड्रिंक फ्री। बस वही जो मैंने ऑर्डर दिया। तुम यहाँ बिना पैसे दिए खाना चाहते हो और फिर कॉकरोच डालकर शिकायत करोगे? सुन लो, यहाँ हर जगह सीसीटीवी है। तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा। जल्दी खाना लाओ प्लीज। तुम जिद्दी हो। क्यों नहीं सुनते? अच्छी सलाह बेकार गई। क्या आप मिस्टर किन हैं? मिस सू। नमस्ते, मैं सू जियोलियू हूँ। माफ कीजिए, मैं सीधी बात करती हूँ। तुम्हारे पूरे शरीर से गरीबी की बू आ रही है। तुम किसी काबिल इंसान नहीं लगते। तुम सच में किंजी जो हो। हाँ, लेकिन उतने काबिल नहीं जितना तुम सोच रही हो। मैंने ऑर्डर दे दिया है, तुम भी कुछ लो। तुमने ऑर्डर दिया? लगता है पहली बार आए हो। तुम्हारी वजह से पहली बार। वेटर, मैं समझ गया। यह तो खूबसूरत लड़की के सामने बड़े आदमी बनने की कोशिश है। तुम्हारा खाना पहुंचाने का काम मुश्किल है। एक और बार मदद कर देता हूँ। पहले एक बोतल रोम ने कॉन्टी लाओ। हे भगवान, 48,000। यह एक बोतल वाइन मेरे साल भर की सैलरी के बराबर है। यह तो बेवकूफ बना रहे हैं। माफ कीजिए, यह अभी उपलब्ध नहीं है। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, यह तो बिक चुका है। फिर इटालियन व्हाइट ट्रफल लाओ। यह तो होगा ही। यह भी हटा दिया गया है। यह कैसा घटिया होटल है, जो मांगो वो नहीं है। मुझे लगा है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। नहीं, मैं देख रहा हूँ आपका तरीका। साफ पता चलता है आप बड़े लोगों में से हैं। चलिए मैं आपको हमारे कुछ स्पेशल डिशेस सुझाता हूँ, स्वादिष्ट और सस्ते। हमारे पास है स्माइली फ्राइज के साथ फ्राइड चिकन, थाई करी बीफ राइस, कोल्ड मशरूम सलाद, ऑस्मेंथिस ग्लूटेनस राइस केक, सॉसी तिल का तेल मूली सूखा। बस करो। यह घटिया वेटर। मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मैनेजर को बुलाओ। माफ कीजिए,
हमारे पास फ्री जूस है। मैं आपको एक लाख देता हूँ। चले जाओ। और तुम भी। मुझे लगता है तुम असली किन चीजों नहीं हो, बस खाने पीने के लिए झूठा दिखावा कर रहे हो। नकली हो या नहीं, अब जब मिल ही गए हैं और दोनों ही नाखुश हैं तो अलग हो जाते हैं। अच्छा, मेरी बात सच निकली। तुम एक खाना पहुंचाने वाले होकर उसकी नकल कर रहे हो या बदमाशी करना चाहते हो? कोई है? मिसू, यहाँ कौन बदमाशी कर रहा है? यही है वो। फिर तुम हो ना बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किन ग्रुप के होटल में घुसकर ठगी करने की? मिस्सू, आप चिंता न करें, हमारा मैनेजर आ रहा है, आज तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे नीच लोग भी होटल में घुस आते हैं और मेरे साथ डेट का नाटक करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे बाहर निकालो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम जानते हो मेरी यह स्कर्ट कितनी की है? माफ कीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। हाथ हटाओ। मेरी यह स्कर्ट 9,000 की है, अभी चुकाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो अभी घुटने टेक दो। टैंगडा में क्या देख रहे हो? मिस्सू से माफी मांगो और घुटने टेक दो। हम 9,000 रुपए है ना? लो, मैं तुम्हें दोगुना देता हूँ। तुम मत। 18,000 ले लो। गरीब होकर भी बड़े बनने की कोशिश। गरीबी की बात अभी छोड़ो, लेकिन यह पैसा 18,000 तुम्हें दे दिया गया है। तुमने इस लड़की को एक थप्पड़ मारा है, अब तुम्हें वापस मारना होगा। तुम्हारी हिम्मत। टैंगडा में अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारी खैर नहीं। हमारे होटल में कौन मारपीट कर रहा है? मैनेजर लियू, ये दोनों ही दोषी हैं। आज इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अरे बाप रे, बॉस्किन, अरे बाप रे, आप ही है ना? मैं समझ गया, गुप्त भ्रमण। किनसे डाइचू? बॉस्किन, मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। हमारी सेवा में कमी रह गई। आपके भोजन में व्यवधान हुआ। आप कपड़े उतार कर चले जाइए। जाने वाली वो नहीं है, बल्कि ये सभी लोग हैं जो गरीबों को नीचा समझते हैं। थोड़ी सी ताकत मिलते ही मजदूरों पर अत्याचार करने लगते हो। मैनेजर लियू, हमारे किन ग्रुप के होटल में कब कहा गया है कि डिलीवरी बॉय अंदर नहीं आ सकते? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इन लोगों के साथ क्या करेंगे? अगर भविष्य में एक भी ऐसी घटना होती है तो तुम मैनेजर नहीं रहोगे। जी, अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी निकलो यहां से। और तुम, मैंने सुना है तुमने विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, डिग्री चाहे जितनी ऊंची हो, चरित्र उससे ऊपर होता है। सुंदरता चाहे जितनी हो, अच्छा दिल उससे बढ़कर होता है। सेडाइचू भैया, मुझे वास्तव में खेद है, आज आपके कपड़े बहुत अलग थे। मैं आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन इसने मुझे दिखा दिया कि तुम कैसे इंसान हो। मैं तुम मेरे साथ चलो। हम धन्यवाद बॉस्किन। मैं आपका पैसा जल्द से जल्द चुका दूंगा, वादा करता हूँ। वादा करते हो? हाँ, मेरी महीने की तनख्वाह 4,500 रुपए है। 2 महीने में मैं 9,000 रुपए चुका दूंगा। आपने जो अतिरिक्त दिया था, मैं यह गारंटी नहीं दे सकता। पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं तुम्हें 50,000 और दे दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। अरे, कल मेरी माँ से मिलने के लिए मेरी शादी की पसंद बनकर जाना। क्या? मैम? इधर उधर नहीं देखना, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। बस यह बताओ, क्या तुम यह 50,000 कमाना चाहते हो? खासकर मैं। लेकिन मैं 50,000 के लिए खुद को फंसा नहीं सकता। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा काम है किसी भी तरह से बस मेरी माँ को तुमसे नफरत करवाना। सच में? बिगाड़ना सुधारने से आसान है। बिगाड़ना सुधारने से आसान है। तो मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, सफल होना ही है। फोन निकालो। कल सुबह 9 बजे इस जगह पर जाना। जरूर बिगाड़ना। सफल होना ही है, बिगाड़ना ही है। यह तो दवाई का छठा हिस्सा है। तांग दामाई, अरे तांग दामाई, क्या पहनूं?
जो अमीरों को और नापसंद हो। हाँ, मिल गया। तुम हो? क्या आप बॉस किन की माँ हैं? आंटी, मैं तांगदाम आई हूँ। आपके बेटे की शादी की पसंद। बेटा, क्या तुम पर कोई दबाव है? नहीं नहीं, मैं हमेशा ऐसा ही हूँ। क्या आपको लगता है मैं बहुत बुरा लगता हूँ? अगर आपको पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। रुको। हाँ हाँ हाँ, आजकल के नौजवान रेट्रो फैशन चल रहा है। अरे तुम जरूर कॉस्प्ले करते हो, है ना? कॉस्प्ले? मैं ऐसा पहनकर भी कॉस्प्ले? बेटी, यहाँ बैठो, आंटी तुम्हें अच्छे से देखे। अरे वाह, लगती हो सच में बहुत मिलती हो। हाँ हाँ। किससे मिलती हूँ? जाहिर है मेरे किन परिवार की बहू जैसी। अरे वाह, पसंद करने का तरीका हमेशा एक जैसा। संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। मैं तुम्हें बहू मान चुकी हूँ। नहीं आंटी, मैं खुद को नहीं संभाल सकती। क्या नहीं? देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ और मेरे घर में भी गरीबी है। तुम मुझे शादी करके ले जाओगे तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। गंदगी क्या है, थोड़ा संवार लो तो ठीक हो जाएगा। लड़कियां तो संवरने से ही चमकती हैं। अरे चाची, संवरने के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो होटल की सेविका हूँ। महीने की तनख्वाह सिर्फ 4,500 रुपए है। अगर मैं पेट भर खा लूँ तो बहुत है। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरा वो भी ऐसा ही है। मैं मेहनत नहीं करना चाहती, मैं आराम से रहना चाहती हूँ। तुम मेरे किन परिवार की बहू बन जाओ तो मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम जहाँ चाहो वहाँ आराम से रहो। हमारे किन परिवार के पास तो बहुत कुछ है। आंटी, मैं आपसे सच कहूंगी, मैंने बॉस्किन की बात मानकर आपसे मिलने आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे 9,000 रुपए भरे थे। मैं बहुत नीच हूँ, मुझे पैसे बहुत पसंद हैं। अरे तुम्हें पैसे पसंद है और उसने सिर्फ 9,000 रुपए दिए? यह बदमाश लड़का, हैरानी नहीं कि उसे कोई मिल नहीं रहा। अब पता चला कि समस्या कहाँ है। डरो मत, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगी। आंटी, बात पैसे की नहीं है। आप मुझे नहीं जानती। मेरे ऊपर 60 साल का कचरा बीनने वाला बाप है, दिन भर आलसी और खाने का शौकीन, और नीचे एक बेटी है जो रोती रहती है। सब बिखरा हुआ है। क्या तुम्हारी बेटी भी है? माँ, तुम ठीक हो? देखो मैं ठीक हूँ या नहीं। माँ, क्या तुम्हें यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं? वह होटल की सेविका है, महीने की 4,500 रुपए कमाती है। हाँ। उसका एक आलसी कचरा बीनने वाला बाप भी है। उसकी एक बेटी भी है, 5 साल की। तुम्हें पता है? पता है। हाँ हाँ हाँ। माँ, तुम सच में माँ के अच्छे बेटे हो, यह बहू माँ मानती है। तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। 5 साल की हो गई। अरे वाह, यह बदमाश लड़का, इतनी अच्छी बात उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आंटी को पोती बहुत पसंद है। तुम्हें पैसे पसंद है ना? माँ, अरे वाह, अब माँ बोल दिया। हा हा हा, जल्दी करो। हा हा हा, जल्दी करो। यह 1 करोड़ ले लो। अरे ले लो। आंटी, मैं सच में नहीं ले सकती। अरे कुछ मत कहो बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में बच्चे को संभाल रही हो, बहुत मुश्किल होगा। मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। सिंगल मदर बच्चे को पालने में आसान नहीं होता। मेरे उस शैतान का भी एक बेटी है, बस दुर्भाग्य से। चिंता मत करो, जब तुम हमारे किन परिवार में आ जाओगी, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी असली पोती की तरह मानूंगी। एक पंथ दो काज, दोहरी खुशी। और यह लड़की की आंखों और भौहों में यया से कुछ समानता है। वह दयालु है, अपने मेहनत से एक बुजुर्ग और एक बच्चे का पेट पालती है। सबसे महत्वपूर्ण, उसने माँ के लिए पहले से ही एक पोती ले आई।
कल मैं किसी से शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगी। तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। क्या? अभी शादी? उसने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? तुम्हें कैसे पता कि पापा हमें नहीं चाहते? शायद वह हमें ढूंढ रहे हैं। हम बस उनके साथ लुकाछिपी खेल रहे हैं। मेरी मम्मी वेट्रेस है। वह दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। और मेरे दादा, वह बहुत कमाल के हैं। वह कचरा उठाते हैं हमारे हरित पृथ्वी की रक्षा के लिए। तुम समझते हो? तंगदामाई, तुम असली में छुपे हुए हो। मेरी मम्मी इतनी भोली है। तुम उन्हें ऐसे भड़का रहे हो। मैंने नहीं किया। क्या तुम्हें चाल नहीं चली? मेरी मम्मी कैसे अभी मुझसे तुमसे शादी करने को कह रही है? साफ तुम्हारी मम्मी मुझ पर दबाव डाल रही है। चाहे मैं खुद को कितना भी बुरा बताऊं, चाहे मैं खुद को कितना भी बुरा यानी बताऊं, वह इन सब को गुण मानती है और लगातार मुझे पैसे भेज रही है। मैं डर गया। मुझे लगा कोई ठग मिल गया। बॉसकिन, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं कुछ हजार के लिए खुद को नहीं फंसाऊंगा। तुम्हारा पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा, और आप अमीर लोगों से भी। इस भ्रम की बीमारी को छोड़ो। शादी के लिए मिलने आए और डिलीवरी बॉय बनकर। अगर धोखा देना है तो तुमने शादी का धोखा दिया। क्या आप गेहूं के अभिभावक हैं? मैं किन बाओ किंडरगार्टन की टीचर वांग हूं। बच्चे ने स्कूल में दूसरे बच्चे से झगड़ा कर लिया। आप तुरंत आइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गेहूं, इतने बड़े आदमी बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तुम कहां से आ गए? मैं उसकी मम्मी हूँ। मुझसे बात करो। मेरे बच्चे को डांटो मत। तुम सही बच्चे मम्मी हो? ठीक है, तुम्हें ढूंढ ही रही थी। पता है मेरे पति कौन है? वर्किंग ग्रुप के एजुकेशन हेड मिस्टर लियू के छोटे भाई हैं। यह पूरा किंडरगार्टन उसके भाई के अधीन है। आज की घटना के लिए मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो तुम दोनों मांगे कि मेरे बेटे के सामने घुटने टेक दो और माफी मांगो, नहीं तो जैसी चोट मेरे बेटे को लगी है वैसी ही चोट मैं उसे तुम्हें लगाऊंगा, वरना तुम इस किंडरगार्टन से बाहर निकल जाओ। मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। तुम कौन हो? मैं बच्चे का पिता हूँ। पापा, क्या ये माँ द्वारा ढूंढा गया नकली पापा है? ये क्या अभिनय की लत लग गई है? पहले डिलीवरी बॉय बना, अब मेरे बच्चे के पिता बनने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल कहाँ है? तुम प्रिंसिपल हो? दिन दहाड़े एक वयस्क किंडरगार्टन में बच्चों को धमका रहा है। तुम प्रिंसिपल होकर क्या करते हो? माफ कीजिए, मैं मॉनिटर रूम में सीसीटीवी चेक कर रहा था। कौन सा सीसीटीवी? मेरा बच्चा इतना जख्मी हो गया, क्या ये काफी नहीं है? प्रिंसिपल लियू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यह किंडरगार्टन है या भिखारियों का अड्डा? कोई भी आ जा सकता है। इस बच्चे के परिवार की पृष्ठभूमि, माता पिता की शिक्षा और सामाजिक स्तर, क्या तुमने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? हम महीने के 50,000 फीस देते हैं। यह वेटर का बच्चा यहाँ कैसे पढ़ सकता है? आज तुम्हें साफ साफ समझाना होगा। हमारा किंडरगार्टन हालांकि महंगा और उच्च स्तर का है, लेकिन यह एक अर्थ चैरिटेबल संस्था भी है। योग्यता रखने वाले बच्चों को हम बिना किसी शुल्क के शिक्षा देते हैं। शाओमाई, यह बच्ची हर मानक पर हमारी सहायता योजना के लिए पूरी तरह योग्य है, इसलिए उसे यहाँ बिना किसी फीस के पढ़ने का अधिकार है। कैसे? हमारे ग्रुप के चेयरमैन ने। इस किंडरगार्टन की स्थापना का उद्देश्य था कि हर बच्चा प्यार भरे माहौल में रह सके, बिना किसी भेदभाव के, स्वर्गदूतों की तरह समान और स्नेही। क्या तुम्हारे दिमाग में घास उगाई है? ये बातें बच्चों को बहलाने के लिए है। तुमने सच मान लिया? अभी इसकी एडमिशन रद्द करो, नहीं तो मैं अपने भाई से तुम्हारी नौकरी भी छुड़वा दूंगी। मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए निर्णय लेने लगोगी। तुम्हारा क्या मतलब है? फेंग दाबिंग, मैं किंजिजो हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अपने भाई और परिवार को संभाल नहीं सकते तो इस ग्रुप के एजुकेशन डायरेक्टर का पद छोड़ दो। तुरंत अपना सामान समेट कर चले जाओ। चेयरमैन किंजिजो, आप स्वयं कैसे आ गए? चेयरमैन, आप चेयरमैन की बेटी हैं? क्या ऐसा नहीं लगता? वह मेरे पिता है। अब देखता हूँ कौन हमें परेशान करता है। तुम्हारी आंखों में धूल पड़ गई है। हमारे चेयरमैन को छेड़ने की हिम्मत? अगर तुमने मेरी नौकरी खत्म की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बेघर कर दूंगा। बॉसकिन, मैं सच में अंधा हो गया था। माफ करो एक्साइयो, में यह हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो। प्रिंसिपल, मॉनिटरिंग में सच्चाई क्या थी? एक्साइयो में बिल्कुल निर्दोष है। बेटा, जल्दी से माफी मांगो। माफ करना। प्रिंसिपल सुनो, आज से चाहे वे कितना भी पैसा दें, मेरा किंडरगार्टन उनका स्वागत नहीं करेगा। ऐसे अन्यायपूर्ण लोगों का। अरे माँ, क्या यह अंकल तुमने मेरे पिता का रोल करने के लिए बुलाया है? थोड़ा हैंडसम तो लगता है। एक्साइयो में बेकार की बात मत करो, बकवास मत करो। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मैं नहीं जानती थी कि क्या करते। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, किंडरगार्टन में समस्या हुई। मुझे आना ही था, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने यह किंडरगार्टन शुरू किया था तो यह मेरी बेटी की खुशहाली के लिए था। उम्मीद थी कि वह सुरक्षित रहेगी, कोई दयालु व्यक्ति उसे अपनाएगा, उसकी रक्षा करेगा और यहाँ के बच्चों की तरह खुश और स्वस्थ रहेगी। तो तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। हैंडसम अंकल, दुखी मत हो, तुम्हें अपनी बेटी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।
क्या मैं तुम्हें पापा बुला सकती हूँ? क्या? एक्सआईओ में तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सआईओ में जानती है कि तुम नकली पापा हो। सिर्फ बुरे लोगों को भगाने के लिए तुम्हें पापा बुलाएगी। ठीक है अन्ना। ठीक है। तो अगर कोई फिर से मुझे और माँ को परेशान करे, क्या मैं तुम्हें मदद के लिए बुला सकती हूँ? बिल्कुल। ही धन्यवाद अंकल। मुझे पता है मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है। समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह मुझे पसंद न करे। मैं नहीं। डॉक्टर, क्या हुआ? तुम्हारे पापा अभी हॉस्पिटल से जाने की जिद कर रहे हैं। जल्दी आओ। ठीक है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे जाने दो। अंकल झाओ, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, ठीक से इलाज कराओ। यह सर्जरी बेकार हो गई और फिर हम उनका पैसा भी बकाया है, क्या वे हमें जाने देंगे? दामाई, तुम मुझसे छुपा रहे थे। आज ही मुझे पता चला। मेरी ये सर्जरी और अस्पताल का खर्च 3 लाख से ज्यादा है। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। तुम पर बोझ नहीं बन सकता। अंकल जाओ, क्या तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? तुम्हारी पोती भी यहाँ है, क्या तुम हमें नहीं पहचानोगे? अंकल जाओ, हम एक परिवार हैं, बस तुम अच्छे से आराम करो। तुम ठीक हो जाओ, तभी हमारा परिवार पूरा होगा। आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें दामाई के लिए फीस जमा करनी है ना? मैं अभी जवान हूँ, पैसे की चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगी। दामाई, दादा का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। अरे बॉस्किन, आप अभी तक नहीं गए? इस बुजुर्ग का अस्पताल का सारा खर्च मैंने अभी भर दिया है, बस उन्हें यहाँ आराम से ठीक होने दो। अरे यह गलत मत समझो, यह सब मैंने तुम्हारी मदद के लिए किया है। जल्दी चुकाने की जरूरत नहीं। तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो या मुझे बददुआ दे रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था, बॉस्किन। सच में बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते मुझे नहीं पता मैं क्या करती। कोई बात नहीं। यह बुजुर्ग क्या आपके पिता हैं? वह मेरे और दामाई के जीवन दाता है और अब हमारे परिवार के हैं। 4 साल पहले अगर वह नहीं होते, हमारे पास रहने को भी जगह नहीं होती। बॉस्किन, मुझे नहीं पता मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन आप यकीन रखें, अगर आपको कभी खतरा होगा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। क्या तुम मुझे बद्दुआ देना बंद करोगी? मेरा यह मतलब नहीं था। वैसे आपका सारा पैसा मैं जल्द से जल्द चुका दूंगी। दादा, यह किन अंकल ने हमें बचाया? मेरे इस नकली पापा, वह बहुत कमाल के हैं। बॉस्किन, सच में बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूं। अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं रहे, तो मैं और दामाई कैसे जिएंगे? बुजुर्ग जी, आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। बस आप आराम से इलाज करवाइए। मुझे एक कॉल आई है। मेरी वह बहू, तुम कब लाओगे? माँ, बस करो अब। कौन सी बहू? वही तांग दामाई। और उसका वो बच्चा कल तुम्हें मेरे पास लाना होगा। माँ, तुम किसी पर जबरदस्ती कर रही हो। वैसे भी टुआन बाओ अभी तक मिला नहीं है। अगर टुआन बाओ वापस आ जाए तो उसे पहले से ही एक घर दे देना अच्छा नहीं होगा? वैसे भी एक साथी भी होगा, साथ में रहना कितना अच्छा होगा। मेरे दिल में सिर्फ टुआन बाओ है। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ तुम्हें क्या हुआ? अरे मैं नहीं जीना चाहती। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। फिर देखता हूं तुम अकेले क्या करते हो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बॉस्किन, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। आपसे एक मदद चाहिए। सच में? आप तो हमारी जान बचाने वाले हैं। क्या बात है? आप बस आदेश दीजिए। बात यह है कि तुम और गेहूं उस किराए के घर में रहते हो। बहुत असुरक्षित है, क्या पता चाचा जाओ का बेटा और बहू फिर आ जाए। मुझे गेहूं की भी चिंता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे घर रहो। क्या हम आपके घर रहें? यह ठीक नहीं लगता। बात यह है कि जब से मेरी माँ ने तुम्हें पिछली बार देखा है, वह जान देने पर आमादा है कि तुम और गेहूं को घर ले आऊं। मैं मजबूर हूं, कोई चारा नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूँ। पिछली बार आपने जो काम दिया था, मैं ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं जरूर मानूंगा।
कि आंटी मुझसे नफरत करें। नहीं, दादी तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वह चाहती हैं कि तुम कुछ दिन उनके साथ रहो। बहुत अच्छा माँ, इस झूठे पापा को हमारी रक्षा करने दो। बॉस किन, मैं तो इस किराए के घर का भी खर्च नहीं उठा पा रहा। आपके घर का तो सवाल ही नहीं उठता। पैसे की चिंता मत करो, इसे एक नौकरी समझो। मैं जानता हूं यह नौकरी तुम्हारी पिछली वेटर की नौकरी से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं हर महीने तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और गेहूं को मिलाकर कुल 20 लाख। कैसा रहेगा? और चाचा जाओ का इलाज और देखभाल का खर्च तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। झूठे पापा, क्या तुम बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? 20 लाख महीना, मुफ्त में खाना और रहना और वेतन भी। हाँ। तो क्या अब मैं तुम्हारी बेटी का रोल निभा सकती हूँ? हाँ। तुम पिता बनोगे, मैं बेटी बनूंगी और माँ भी। दादाजी शांति से इलाज करा सकते हैं। यह खेल मुझे पसंद है। माँ जल्दी से हाँ बोलो, जल्दी। अच्छा छोड़ो, मैं अपनी माँ की तरफ से हाँ कहती हूँ। करार करो, बच्चों से झूठ नहीं बोलना। ठीक है, हम मुहर लगाते हैं। तो अब से मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मिसेस टैंग और छोटी राजकुमारी का घर में स्वागत है। देखो तुम सब कितनी जोर से बोल रहे हो। मेरी बहू को डरा दिया ना? जल्दी से छोड़ो। इतनी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मेरी बहू आ गई। तुम्हें जोर लगाना पड़ता है वरना काम नहीं होता। अरे यह क्या? दादी, मेरा नाम गेहूं है। आंटी, यह मेरी बेटी है। मैं कहती थी बेटी वाले को बड़ी किस्मत मिलती है। अरे मत कहो, वह और टुम्बू में कुछ समानता है। क्या तुम भी 5 साल की हो? तुम्हारा जन्मदिन किस महीने में है? गेहूं का जन्मदिन 25 अक्टूबर को है। टुम्बू का दिसंबर में है, तो तुम बड़ी बहन हो। दादी, टुम्बू कौन है? टुम्बू? वह दादी की दूसरी पोती है। बाद में दादी तुम्हें सब बताएंगी। आज खुशी का दिन है। दादी, हमारी गेहूं का घर में स्वागत है। यह दादी ने तुम्हारे लिए खिलौने खरीदे हैं, पसंद आए? वाह, कितने सुंदर है। धन्यवाद दादी। आगे से तुम्हें जो भी चाहिए दादी से कहना। दादी सब लेकर आएंगी। चलो, दादी तुम्हें ऊपर ले चलती हैं। अपने कमरे को देखो। भूलना मत, तुम अब मेरी मंगेतर हो। हाँ, चिंता मत करो, मैं गलत नहीं बोलूंगी। धनी परिवार की बहू बनने की चुनौती, यह तो बहुत दबाव है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी से अभिनय शुरू करना है? और क्या? बताओ, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? कल मैं तुम्हें ड्रेस खरीदने ले जाऊंगी। ड्रेस हाई एंड ही होनी चाहिए। दुनिया में एक ही डिजाइन, फिर भोज। तुम्हें क्या पसंद है, आइलैंड स्टाइल या बीच पर सर्फिंग? जो तुम्हें पसंद हो। अगर स्पेसशिप चाहिए तो मैं लेकर आऊंगी। बस मेरी बहू को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, इतनी जल्दी कैसे? तुम इतने भोले क्यों हो? इतनी सुंदर बहू मिली है, जल्दी से शादी करो। अगर वह उड़ गई तो? अच्छे अवसर को जल्दी पकड़ो। कल मैं अपनी बहू को ड्रेस चुनने ले जाऊंगी। आंटी, जल्दी नहीं, हम अभी आए हैं, पहले एडजस्ट करें। ठीक है, माँ बस बहुत उत्सुक हैं, लेकिन एक बात। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। माँ कहकर बुलाओ। तुमने हमारे कुनबे में दाखिला ले लिया है, अब तुम हमारी हो। माँ, ये रहा बदलाव का इनाम, 1 करोड़ रुपए ले लो। आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। दादी, मेरी पोती के लिए भी ये लो 1 करोड़। गुड मॉर्निंग मिस टैंग। सबको सुप्रभात। मिस टैंग, आपकी कॉफी धीरे से पिएं। मिस टैंग, आप बैठ जाइए। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, गले में अटक गया था। तुम अपने काम पर जाओ। जी मिस टैंग। ये तो बहुत खराब है, अमीरों का जीवन सच में। बिना मुश्किल के मुश्किल ढूंढना। माफ कीजिए, आप ऐसे पोंछा लगाएंगे तो सफाई नहीं होगी। अरे, इस पर पानी के निशान है। पोंछे को अच्छी तरह निचोड़ना चाहिए।
मिस टैंग, ऐसा मत कीजिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ आराम करें, मैं कर लूंगी। इसे 2 बार पोंछना जरूरी है। गीला पोंछा एक बार, फिर सूखा पोंछा। अरे कोई बात नहीं। मैं कर लूंगा। माताजी, हमारी मदद कीजिए, 3 दिन हो गए। मिस टैंग रोज हमारा काम छीन लेती हैं, रोकना मुश्किल है। कुछ कह भी नहीं सकते, मैं क्या करूं? जब तक मेरी बहू खुश है, वह जो चाहे कर सकती है। सुनो, क्या तुम लोगों में समझ नहीं है? काम के सामान को छुपा क्यों नहीं देते? ठीक है, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, चलो शुरू करें। कल यहाँ रखा पोंछा कहाँ गया? ये क्या हालात हैं? घर में चोर घुस गया। बर्तन भी गायब है। मिस टैंग, आप क्या कर रही हैं? तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना मिस टैंग, हमें छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे ही करती रही तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। मैं तो सबके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। तुम लोग चाय पी सकते हो। गपशप कर लो। मिस टैंग, कृपया हम पर दया करें। ये क्या बात हुई? क्या मैंने ज्यादा मांग कर ली? बाहर माहौल ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही करती रही तो दादी जी हमें निकाल देंगी। फिर हम सच में बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, माफ कीजिए, मैंने तुम्हारा काम छीन लिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है। फिर से गड़बड़ मत करना। तुम्हें इस घर की मालकिन बनना है। हमारे किन परिवार का व्यवसाय तुम्हारे हाथों में होगा। चिंता मत करो भाई, इस बार मैं जरूर कर लूंगी। चलो। जिजो, लियो हमेशा कहती रहती है कि वो तुमसे मिलने आएगी। कहती है कि तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है। मेरे माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा कि मैं उसके साथ आकर तुमसे माफी मांगू। गलतफहमी? हाँ, पिछली बार की गलती मेरी थी। आज मैं यहाँ विशेष रूप से माफी मांगने आई हूँ। पिछली बार मैं बहुत भूल गई थी। जिजो भाई को पहचान नहीं पाई, लेकिन तुमने वैसे कपड़े पहने थे। मैं तुम्हें कैसे पहचानती? कोई बात नहीं, पिछली बार की गलतफहमी दूर हो गई है। गलतफहमी दूर हो गई तो अच्छा है। लियो हमेशा कहती है, पिछली बार अलग होने के बाद से वो तुम्हें याद करती रहती है। कहती है कि तुम बहुत शालीन हो। हमारी पिछली मुलाकात सिर्फ एक बार की थी। हम बचपन में साथ खेला करते थे, घर घर खेलते थे। मुझे याद है। क्या तुम्हें याद नहीं? बचपन की बातें मजाक थीं, मुझे वाकई याद नहीं। लेकिन अभी मैं तुमसे वाकई परिचित नहीं हूँ। परिचित नहीं हो तो कोई बात नहीं। बचपन में साथ खेला है, वो अलग बात है। मेरी राय में तो तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो। चाची हमारी लियो को देखेंगी तो जरूर पसंद करेंगी। माफ करना, मैंने सगाई कर ली है। यह कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी कोई मंगेतर है तो पिछली बार तुम मुझसे मिलने क्यों आए थे? पिछली बार मिलते समय वाकई कोई नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? वह कहाँ है? सब लोग चाय पीजिए। मेरी मंगेतर यही है। मुझे लगा कहीं देखा हुआ है। यह तो वही होटल की वेटर है। वेटर? जिजो, तुम गलती तो नहीं कर रहे? तुम्हारी मंगेतर वेटर कैसे हो सकती है? हाँ, वेटर ही है। इसमें क्या समस्या है? किंसेडाइजू, तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया। एक वेटर तुम्हारी मंगेतर कैसे हो सकती है? मैंने धोखा नहीं दिया, वह अभी मेरे घर पर है। तुम्हारे घर पर नौकरानी है क्या? मैंने साफ कह दिया है, वह मेरी मंगेतर है। वाह, न कोई फिगर, न कोई टेस्ट। पूरे शरीर में गरीबी की बू आ रही है। इस घर की मालकिन बनने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मुझे वह पसंद है। तुमने मुझसे बचने के लिए एक वेटर को ढूंढ लिया, मुझे बहलाने के लिए। अगर दादाजी जिंदा होते तो वे कभी भी अनुमति नहीं देते कि तुम एक वेटर से शादी करो। तुम भूल मत जाना, हमारी शादी परिवार के हित से शुरू होनी चाहिए। तुम एक पल की खुशी के लिए परिवार के बड़े काम को खराब मत करो। अब विश्वास हो रहा है? तुम एक रेस्टोरेंट वेट्रेस हो और यहाँ के परिवार में घुसकर मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। मुझे पता था कि तुम साधारण औरत नहीं हो। बता दूं, अपने सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मैंने ही उसके साथ रहने का फैसला किया है। क्या वह लायक है? यह मेरी खुद की चुनी हुई बहू है। इस पर तुम जैसे बाहर वाले का फैसला नहीं चलेगा। आंटी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सिर्फ सोच रही थी, एक होटल वेट्रेस के पास इतनी बड़ी क्या खूबी है कि आप तक को धोखा दे दिया। यह बात तो सही कही, बस तुमने उल्टा कह दिया। इतनी सुंदर बहू मैंने ही मनाकर और धोखा देकर उसे हमारे घर लाया है। वह सिर्फ एक होटल वेट्रेस है, हमारे परिवार के लायक नहीं।
दिन भर जिन लोगों के संपर्क में रहती है वो सब अजीबोगरीब लोग हैं। पता नहीं किस मकसद से जीजो भैया के पास आई है। ऐसे लोगों को घर में लाना बड़ी मुसीबत मोल लेना है। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आंटी, मैं अलग हूँ। सबको मेरे बारे में पता है अगर मैं किन परिवार में शादी करूँ। मेरा दहेज न सिर्फ किन परिवार के लिए और उद्योग ला सकता है, बल्कि ग्रुप को और संसाधन भी दे सकता है। बात तो सही है, लेकिन मैं इस उम्र तक पहुंच चुकी हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। वो यह कि एक अच्छी बहू ही घर संभाल सकती है। वह किसी भी दहेज या संसाधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी मम्मी को डराने की कोशिश मत करो। क्या तुम उन्हें मम्मी कहती हो? तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है। अगर वह तुम्हारी मम्मी है तो तुम्हारे पापा कौन है? यही मेरे पापा है। अगर तुमने मुझे और मम्मी को डराने की कोशिश की तो दादी, पापा और मैं सब मिलकर मम्मी की रक्षा करेंगे। ये बच्चा जितना देखती हूँ उतना ही जाना बचाना लगता है। कहीं ये सच में किन जीजो का तो नहीं? इतना संयोग नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा और मम्मी पिछले महीने ही मिले हैं, तो तुम कैसे पैदा हो सकते हो? किन जीजो, क्या तुम बेवकूफ बनना चाहते हो? तो फिर मुझे बताओ, बच्चे का असली पिता कौन है? मैं। देखो, मैंने गलत नहीं कहा था। अपने बच्चे के असली पिता को भी नहीं जानती। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, जो ऊंची शाखा पकड़ने के लिए बाहर शराब पिलाती हैं और फिर बच्चे से किसी को फंसाना चाहती हैं, लेकिन असली पिता तक मानने को तैयार नहीं। किनसे दाइजू, उसने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? यह एक बोझ लेकर आई है और तुम्हें यह भी पसंद है और वह आंटी भी। तुमने अपनी खुद की पोती को भी नहीं ढूंढा और अब जल्दी से किसी और की दादी बनने की जल्दी है। मुझे खुशी है जब तक मैं खुश हूँ। मैं सभी बेघर बच्चों की दादी बन सकती हूँ। जैसा बेटा वैसी माँ। किनसे दाइजू, मैंने गलत कहा। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम तो कचरा संग्रहण केंद्र हो। अपनी जुबान साफ रखो। क्या मैंने गलत कहा? एक अयोग्य वेट्रेस। बच्चे का पता भी नहीं कौन है। कचरा ही तो है। आंटी, आप कचरा नहीं है। देखो, बच्चा भी समझ गया। क्योंकि तुम सड़ी हुई गंदगी हो। गंदगी कचरे में नहीं आती। इसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, सीधे गंदगी के गड्ढे में फेंक दो। इसीलिए तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। कितनी घिनौनी बात है। किसने सिखाया तुम्हें यह? कोई पैदा करता है लेकिन संभालता नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस अयोग्य माँ की जगह तुम्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगी। अरे एक्सायोलियू, तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हारी बेटी भी नहीं है। तुम इतनी जल्दी क्यों बचाने आ गई? चाहे वह मेरी खून की बेटी न हो, लेकिन अब से एक्सायो में मेरी अपनी बेटी की तरह है। हमारे घर के मामले तुम जैसे बाहरी व्यक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है, कमीनी औरत। खून बह रहा है, जल्दी पट्टी बांधो। मैं ठीक हूँ। किनसे दाइजू, तुम एक ग्रुप के सीईओ हो और एक वेट्रेस की इतनी हिफाजत कर रहे हो। क्या तुम्हें हंसी नहीं आती? मुझे लगता है हंसी तुम पर आती है। यह कौन सा जमाना है? तुम अभी भी पेशे से इंसान की कीमत आंकते हो। वेट्रेस में क्या बुराई है? उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को इतना स्वस्थ पाला है और वह आभारी भी है, दूसरों की भावनाएं समझती है। लेकिन तुम, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छी सुविधाएं न दी होती, मुझे लगता है तुम एक बेकार इंसान होते। सूक्सायोलियू, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? माफ करना, मेरी ये चचेरी बहन सब अच्छी है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब है। उसने जानबूझकर तुम्हारा अपमान नहीं किया। एक्सायो में देखो बच्ची को कितना डर गई है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं अपने पापा की रक्षा करूंगी। माफ कीजिए, हम चलते हैं। चचेरे भाई। शर्मिंदगी, चलो। रुको चचेरे भाई, मेरी शादी के बारे में अब किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं। मैं यह भी नहीं चाहती कि समूह का मामला मेरी शादी से जुड़ा हो। चचेरे भाई, तुम समझते हो मेरा क्या मतलब है? पापा, दर्द हो रहा है। मैकी तुम्हें फूंक मार देती है। कोई बात नहीं। माफ करना, तुम्हें इतनी परेशानी दी। शायद मैं और मैकी पहले यहाँ से चले जाएं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम हर चीज को अपने ऊपर मत लो। हाँ, वह एक बड़ा आदमी है। इतना छोटा घाव क्या है? इसके अलावा वह अपनी प्यारी औरत की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। हो सकता है वह मन ही मन खुश भी हो रहा हो। पापा, क्या सच में? वाह, दादी ने सही कहा। हाँ हाँ हाँ। अरे चाचा, तुम यहाँ कैसे? वह बुरी आंटी तुम्हारे साथ नहीं है। चाचा उसे फिर नहीं आने देंगे। हमारी मैकी को परेशान करने की हिम्मत। चाचा ने उसे अच्छी तरह से समझाया। धन्यवाद चाचा। आओ चाचा, तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। लेकिन मम्मी ने मुझे किसी और का सामान लेने से मना किया है। अरे चाचा कोई और थोड़े ही है। आओ चाचा, तुम्हें पहना देता हूँ। माफ करना चाचा, गलती से बाल फंस गए। कोई बात नहीं चाचा, मुझे दर्द नहीं होता। मैकी बहुत अच्छी है। मैकी,
ये छोटी मछली वाली सीटी कहाँ से आई? मुझे भी नहीं पता कि यह कहाँ से आई। लेकिन यह हमेशा से मेरे पास ही रही है। चचेरे भाई, देखो यह क्या है। यह वह जगह है जहाँ तांगदा माई का जन्म हुआ था। पता चला कि उसकी एक चाची भी है जो इन सालों में उसे ढूंढ रही थी। उसे ढूंढ रही थी? क्यों? बेशक पैसे के लिए। उस चाची ने किसी और की शादी की रकम ले ली थी। उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा, लेकिन यह लड़की पहाड़ों से भाग निकली। कर्जदार इन सालों में उसकी चाची से उसे ढूंढने के लिए दबाव डाल रहे थे। बहुत अच्छा। सुनो, एक काम मेरे लिए करो। यह क्या है? ये उस लड़की के बाल है। क्या तुम्हें शक है कि वह लड़की? शायद वो वास्तव में किन्जिजो की असली बेटी हो सकती है। नहीं, यह तो किन्जिजो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उस लड़की में एक चीज देखी है। अगर वो सच में तो किन कंपनी के शेयर मेरे हाथ लग ही जाएंगे। दादी, पापा, यह सब मम्मी ने बनाया है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है मम्मी के बनाए पकौड़े। अगर तुम बता दो कि इनमें किस चीज की भराई है, मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम है। सच में? फिर मैं चखता हूँ। यह इतना स्वादिष्ट है, मैंने कभी नहीं खाया। इतने स्वादिष्ट पकौड़े, जिजो, तुम जल्दी चखो। मैं पापा को देती हूँ। हाँ, वाकई स्वादिष्ट है, लेकिन अंदाजा नहीं लगा पा रहा। जल्दी बताओ, आखिरकार इसमें क्या भरा है? यह वो है जो मैंने आंगन से तोड़ा था, जंगली सब्जियाँ। पहले हम अक्सर खाते थे, देखो कितनी ताजा है, इसलिए तोड़कर पकौड़े बनाए। अरे मेरी प्यारी, इतनी साधारण चीज से तुमने इतना स्वादिष्ट बनाया। अच्छा लगा तो जी भर के खाओ, कम पड़े तो मैं और बनाऊंगी। मैंने सही बहू चुनी है। अगर तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मेरी मंजूरी नहीं मिलेगी। अरे पापा, तुम माँ को जिस नजर से देखते हो वो मुझे देखने की नजर से अलग क्यों है? कैसे अलग? पापा जब मुझे देखते हैं तो सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन पापा जब माँ को देखते हैं तो आंखें भी मुस्कुराती है। मेरी प्यारी पोती, तुम्हारी ये जुबान कितनी तेज है। पकौड़े भी तुम्हारे मुंह को नहीं रोक पा रहे। या चाय पियो। इन दिनों जब भी मैं गेहूं देखती हूं तो हमारी टुआन बाओ याद आ जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। अरे पापा, ये आंटी कौन है? वे बहुत सुंदर लग रही है। ये टुआन बाओ की माँ है और पापा की पहली पत्नी भी। वे टुआन बाओ को जन्म देते समय चल बसी। फिर पापा ने गलती से टुआन बाओ को भी खो दिया। पापा ने उनके साथ बहुत बुरा किया। पापा, तुम दुखी मत हो। गेहूं। आंटी ने अपने जीवन में बहुतों की मदद की और कई पहाड़ी बच्चों की भी। उन्हें हमेशा चाय पीना पसंद था, इसलिए पापा रोज उनके लिए चाय बनाते हैं। पापा, अब से ये काम मुझे सौंप दो, ठीक है? दादाजी कहते हैं मेरे भाग्य अच्छे हैं। मैं रोज आंटी के लिए चाय बनाऊंगी ताकि वे स्वर्ग से टुआन बाओ की रक्षा करें। जब एक दिन हमारे पुण्य कर्म पर्याप्त हो जाएंगे तो अचानक टुआन बाओ वापस मिल जाएगी। धन्यवाद गेहूं। फिर पापा ये काम तुम्हें सौंपते हैं। हाँ ठीक है। तांग दामाई, तुम बाहर आओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम अंदर नहीं आ सकते। मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं दामाई की चाची हूँ। क्या तुम लोगों ने उसे छुपा रखा है? तांग दामाई, तू बाहर आ। छुप क्या रही है? ये नुकसानदायक लड़की आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुरंत चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। छे, तुरंत जा रहे हैं, पर जाते जाते तुझे भी लेकर जाऊंगा। सुन ले, हमने तेरी शादी की रकम ले ली है। अभी हुआंग बिन हर जगह हमसे पैसे मांग रहा है और तू यहाँ आराम से बैठी है ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और नहीं वापस शादी करूंगी। ये तेरे हाथ में नहीं है। 3 लाख की शादी की रकम मैं खर्च कर चुका हूँ। इतने सालों में ब्याज पर ब्याज चढ़कर 30 लाख हो गई है। तू नहीं जाएगी तो मैं कैसे चुकाऊंगा? मतलब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया हूँ? वरना तू समझती है तू क्या है? हुआंग बिन से शादी नहीं करोगी तो किसी अमीर से शादी करने की सोच रही है। दिन में सपने देख रही है। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ, मैंने तुझे 30 साल पाला और तू पुलिस की धमकी दे रही है। सुन ले, आज भगवान भी आ जाए तो भी नहीं, तुझे मेरे साथ जाना ही होगा। आज हमें उसे हुआंग बिन के पास ले जाना ही होगा। चाहे उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, उसे इस सबसे बाहर लाना ही होगा। ये बेवकूफ लड़की सच में समझती है कि तू सोने की चिड़िया है। आज मैं तुझे तेरी असलियत दिखा दूंगा। चल। अरे ये अपराध है, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर में घुसकर किसी को उठाने की हिम्मत? आज देखता हूँ कौन दामाई को ले जाने की हिम्मत करता है। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम लोग कहाँ से आए हो? सुन लो, मैं उसका चाचा हूँ, ये उसकी चाची है। आज हम दामाई को घर ले जाएंगे। मैंने तुम दोनों के बारे में कभी नहीं सुना। अगर तुम उसके चाचा चाची हो तो उससे पूछो कि वह तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं।
मैं समझ गया, तू दामाई का मालिक है ना? आज दामाई ने काम करना बंद कर दिया है। हमें उसकी मजदूरी दे दो, वह हमारी तांग परिवार की है। मैं और उसके चाचा ने उसे पाला है, उसके मामले हम तय करेंगे। फिर देखते हैं आज कौन हमारी दामाई को ले जाने की हिम्मत करता है। बुरे लोग, मेरे पापा आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये छोटी लड़की कहाँ से आ गई? तेरे पापा आएंगे तो हमारी दामाई का क्या लेना? मेरी मम्मी को परेशान करोगे, तुम्हारी बुरी तरह हार होगी। क्या? तेरी मम्मी? दामाई, आज हमें साफ साफ बात करनी होगी। ये बच्चा तुझे मम्मी क्यों बुलाता है? क्योंकि वह मेरी बेटी है। हाँ, वह मेरी माँ है। क्या? तुम्हारी माँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, तांग दामाई, तुम मेरा पुराना चेहरा कहाँ रख रहे हो? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और बच्चा इतना बड़ा हो गया है। आगे क्या होगा? हम गांव में कैसे जिएंगे? मेरा चेहरा भी गया, पैसे भी गए। अगर हमें पता होता कि तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है तो हम तुम्हें मुफ्त में भी दे देते, लेकिन कोई लेता भी नहीं। बस हो गया। अब ये पैसा कैसे चुकाएंगे? अरे मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? हमने मेहनत से उसे पाला और यही हमारा बदला चुकाया। बताओ, वो जंगली आदमी कौन है? मैं अभी अभी उसके पास जाता हूँ। बस करो, वह मेरी बहू है। बच्चे का पिता बेशक मेरा बेटा है। क्या? दादी, तुम्हारी बात सुनकर कोई यकीन करेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वो तुम्हारी बहू है, हाँ, तो मेरे पिता स्वर्ग के राजा है। अगर वह हुआंग बिन से शादी कर सकती है तो यह तो सबसे बड़ी बात होगी, एक अच्छा मौका। इस नाकामयाब ने सब बर्बाद कर दिया। हे भगवान। बस करो। पापा, ये 2 लहसुन मेरी माँ को ले जाना चाहते हैं। 2 लहसुन? हाँ, दादी ने कहा वे 2 लहसुन है। क्या ये सच में तुम्हारा बच्चा है? हाँ, यह मेरा बच्चा है। क्या कोई शक है? अच्छा, तभी तुम घर नहीं आ रही थी। तुम अमीर घर में ब्याही गई हो, यहाँ आराम करने। अब तुम भी मान चुके हो कि तुम बच्चे के पिता हो, तो ये तुम्ही ने उसका पेट बढ़ाया है। अपनी जुबान संभालो। क्या हुआ? तुम पैसे के दम पर हमें दबाना चाहते हो? हमने तुम्हें कहाँ दबाया है? यह तो शादी से पहले गर्भ है। हमारे परिवार का चेहरा कहाँ रखेंगे? तुम लोगों ने यह क्या किया? अगर मैं बाहर बताऊंगा तो तुम्हारी इज्जत उड़ा दूंगा। तुम लोगों ने करो। नहीं लड़ेंगे? ठीक है, हमें पैसे दो तो हम नहीं लड़ेंगे। हम कानूनी रूप से प्यार करते हैं, तुम्हें पैसे क्यों दें? तुम बेवकूफ लड़की, बाहर वालों का साथ दे रही हो। अगर हमने तुम्हें नहीं पाला होता तो तुम्हारी यह हालत होती। लगता है चावल पक गए हैं, अब बच निकलोगी। जब मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तब देखेंगे कि तुम शहरी लोग कैसे हम गांव वालों के साथ बुरा करते हो, इतना घुमा फिरा कर। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? तुम्हारे घर की हालत देखकर कम से कम 10 लाख तो देना ही पड़ेगा। 10 लाख। और ये छोटी लड़की, दोनों को मिलाकर कुल 20 लाख। तुम मार क्यों रहे हो? मैं इंसान नहीं मार रहा, लहसुन छील रहा हूँ। तुम्हारे जैसे लहसुन की गंदी जुबान की खाद उतारनी ही पड़ती है। मेरी सुंदर बहू और प्यारी पोती को तुम गाली देने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बचपन से ही उसे ऐसे ही गाली देती आई हूँ। क्या हुआ? क्या नहीं कर सकती? हाँ, आगे से याद रखना। दादी, आप तो बहुत बहादुर है। तुम सिर्फ हम गांव वालों को ही दबा रहे हो। हमारे पास पैसा या ताकत नहीं है। तुम सच में हम गांव वालों की बदनामी कर रहे हो। मैं बूढ़ी औरत भी कभी गांव से निकली थी, महल से एक एक कदम चलकर आज तक पहुंची, तुम्हारी तरह बेईमानी से नहीं। बस दहेज दहेज की रट लगाए हुए हो। क्या तुम बच्चे बेच रहे हो? दरवाजा खोलकर देखो, बाहर कौन सा आजमाना है? ये तो कानूनन अपराध है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम जैसे लोग चाहे चाचा चाची ही क्यों न हो, चाहे उसके अपने माँ बाप ही क्यों ना आ जाए, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी तुम्हें। ये लो, मैं तुम्हें पहले ही देने वाली थी। यहाँ 2 करोड़ है। ये दहेज नहीं है, ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। माँ खुश है। जी भरकर खर्च करो, मेरे लिए बचाने की जरूरत नहीं। 2 करोड़? क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ गया? मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरी सुंदर बहू के बिना मेरी प्यारी पोती नहीं होती। मुझे खुश करती है। मुझ बूढ़ी औरत में इतनी ताकत नहीं होती कि यहाँ खड़ी होकर तुम जैसे 2 लहसुनों से बहस करो। मक्का, तुम हम चाचा चाची पर दया करो। ये हुआंग बिन तो रोज हमारे पीछे कर्ज मांगने आता है। हम दोनों को तो मार ही डालेगा। जरा सोचो, छोटे थे तब, अगर चाचा चाची नहीं होते तो तुम भूखे मर जाते। ये 2 करोड़ में से तुम हमें 50 लाख दे दो। तुम क्या सोच रहे हो? ये पैसा मेरा नहीं है, मैं नहीं ले सकी। तुम पागल हो क्या? ये उसने तुम्हें दिया है, तुम रख लो। तुम्हें नहीं चाहिए? मुझे दे दो, मुझे दे दो। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मक्का, तुम आखिर होश में आ गए। वो लोग तुम फिक्र मत करो, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आओ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। सुनो,
अभी टक्कर भी ज्यादा नहीं थी, फिर मैं बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें दिल की बीमारी है, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पहले कभी तुमने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? यह मेरी जन्मजात समस्या है। तो क्या तुम्हारे चाचा चाची को यह पता है? पता है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है, मैं भी नहीं जानता। मुझे कहाँ से यह सौभाग्य मिला? 4 साल पहले एक लव हार्ट सोसाइटी नाम की चैरिटी संस्था ने मुझे सूचित किया कि मेरा मैच हो गया है और मुफ्त में मेरा दिल का प्रत्यारोपण करवाया। तुमने अभी लव हार्ट सोसाइटी का जिक्र किया? हाँ, इन सालों में मैं हमेशा यह जानना चाहता था, जिसने मुझे अपना दिल दान किया, उसके परिवार वाले कैसे हैं? मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जान उसी ने बचाई है। बाद में मैंने ऑनलाइन एक पोस्ट देखी। ब्लॉगर ने अपनी पत्नी के बारे में कई कहानियां साझा कीं। तब मुझे पता चला कि उसकी पत्नी की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई थी। आखिर में उसने अपना दिल दान भी कर दिया। इन सालों में ब्लॉगर अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। मैं क्या तुम जानती हो? 4 साल पहले लव हार्ट सोसाइटी में दिल का मैच करने वाली एकमात्र व्यक्ति वही थी। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? शायद यह याया की ही व्यवस्था है। वह जरूर ऊपर से हमें देख रही होगी। वह चाहती होगी कि हम एक दूसरे से मिलें। मैं चलो हम शादी कर लेते हैं। ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब मेरी दुनिया भर में संपत्ति और फंड है, और शेयर्स, साथ ही दुनिया भर में सभी कंपनियों में मेरे हिस्से। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? तुम्हें एक सुरक्षा देने के लिए। भविष्य में कुछ भी हो, तुम्हें इन सब का अधिकार होगा। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मेरा एक बच्चा भी है। दामाई, तुम्हारा अतीत मैं नहीं जानना चाहता, चाहे गे हूं। तुम्हारा किससे बच्चा है, चाहे उसका पिता कोई भी हो। लेकिन अब से वह भी मेरी किन जिजो की बेटी होगी। दरअसल यह मेरी नहीं है। बॉस किन, बाहर कोई आया है। घर में शोर मचा रहा है, जल्दी देखो। अच्छा तांग दामाई, मैं कह रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए, यहाँ छुपे हो। जल्दी बताओ मेरे पिताजी को कहाँ छुपाया है। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें शर्म भी नहीं आती? वह अभी भी अस्पताल में पड़ा है। तुम बेशर्म हो, मेरे पिता को बहकाकर सिर्फ उनके पैसे के लिए तो कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे बूढ़ा मर भी जाए, ये पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। जल्दी से पैसा निकालो। तुम अपनी जुबान संभालो, आंखें खोलकर देखो। मेरी मंगेतर को तुम्हारे घर की थोड़ी सी संपत्ति की जरूरत है। मंगेतर? तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारी मंगेतर है? तांग दामाई, तुम हर किसी की बहू बनने क्यों जाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम अमीर लोग भी बड़े भोले हो। वो सिर्फ पैसे के लिए है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पिता ने मेहनत से कचरा बीन कर पैसे कमाए। तुमने सारे पैसे छीन लिए, अब कहाँ पैसे हैं? पापा, यह वही है जिसने पिछली बार मुझे और मम्मी को परेशान किया और दादाजी को बीमार कर दिया। अरे छोटे बच्चे, तुम्हें तो भूल ही गया था। तांग दामाई, तुम भी कमाल हो। इस बोझ को लेकर माँ बेटी मिलकर पैसे ठगते हैं। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, ये बच्चा तांग दामाई है, मेरे इस मरते हुए पिता से पैदा हुआ। तुम बुरे लोगों का दिमाग खराब क्यों होता है और बकवास करते हो? बचपन में पढ़ाई नहीं की होगी। मैं दादा की पोती हूँ, तुम दादा के बेवकूफ बेटे हो। दादा तुम्हें नहीं चाहते, तुमने दादा को मेरे पापा बता दिया। क्या बकवास है? सच में दिमाग खराब है, यह मेरे पापा है। अस्पताल में मेरे दादा है। अरे तांग दामाई, ये लड़की अच्छी तरह से तैयार की गई है, बोलने में माहिर है। तुम्हारे पिता अस्पताल में पड़े हैं, तुम उनकी परवाह नहीं करते पैसे के लिए। तुम मेरे पास आने का समय निकाल लेते हो बूढ़े को। तुम्हारी वजह से बीमार हुए और अस्पताल में भर्ती हुए तुम बच्चे होकर। क्या तुम्हें इंसानियत बची है? तांग दामाई, तुमने मेरे पिता के पैसे ठग लिए, उन्हें अस्पताल में छोड़ दिया, जीने मरने की परवाह नहीं। अब मेरे पैसे भी ठगना चाहते हो? जल्दी से पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम शरारत करोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। देखा नहीं गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझ पर केस करोगे? तुम हो कौन? क्या तुम सच में समझते हो कि तुम मेरी छोटी माँ हो? अरे भाई, भाई मत मारो भाई। अंकल मत रो, तुम्हारी नाक से खून आ रहा है, जल्दी पोंछ लो। दर्द हो रहा है। अच्छा,
तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुमने किसी अमीर को पकड़ लिया है। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। तुम मेरा इंतजार करो, मैं बूढ़े के पास जाता हूँ। दादाजी का ऑपरेशन अभी हुआ है, अगर वह इस हालत में जाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चलो हम चलते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं। इतना अच्छा घर, सुना है इंपोर्टेड हार्ट स्टेंट भी लगवाया है। वो सस्ता नहीं होता। इतने पैसे कहाँ से आए? छुपा रखा था, मुझे देने से इनकार कर दिया। खुद पर इतना खर्च करते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, एक पैसा भी नहीं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी छोटी बीवी के पास है। अरे हाँ, मैंने देखा है तुम्हारी छोटी बीवी तुम्हारी पीठ पीछे किसी अमीर के साथ है। तुम झूठ बोल रहे हो। दामिनी का अपमान मत करो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। कौन सी अच्छी लड़की इतने पैसे कहाँ से लाएगी? आज मैं यही उसका इंतजार करूंगा। पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम पैसों के लिए शर्म भी नहीं करते? आपने मेरी पीठ पीछे 2 औरतें रखी है, आपको शर्म आती है? मैंने तो आपसे ही सीखा है। पिताजी धीरे चलो, आपका हार्ट स्टेंट बेकार में नहीं लगवाया होगा। मैंने पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, फिर तुम जैसा बेटा क्यों पैदा हुआ? तुम्हारा बेटा बनना मेरी मर्जी थी? न कोई हुनर, न पैसे, बीमारियों से भरा हूं। अगर मेरा घर आधा बना रह गया, पैसे नहीं है, मजदूर पीछे पड़े हैं, तुम्हारी बहू बार बार टोक रही है, नहीं तो मैं आता ही नहीं। जल्दी करो, या तो छोटी बीवी को पैसे भेजने को कहो या उस नौजवान को भेजो। आज पैसे लेकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? यह थप्पड़ चाचा जॉन के लिए है, उन्हें दिल की बीमारी है, तुम्हें पता नहीं है? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? दर्द हो रहा है। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? इस कार्ड में 10 लाख है। मेरी एक शर्त मानो, पैसे तुम्हारे। सच में? पहले मुझे छोड़ो, बोलो, मैं कुछ भी मान लूंगा। इन पैसों के लिए तुम्हें चाचा जॉन के साथ रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट साइन करना होगा। उन्हें कभी परेशान नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसी अच्छी बात? सच में? मुझे पैसे दो, तुम उनकी देखभाल करो। मुझे तो चाहिए ही था। अरे मुझे दो। अब मन बदल रहे हो? कोई है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे बाहर ले जाओ और देखो कि वह एक एक शब्द सही से गारंटी लेटर लिखे, नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। दामिनी मेरी पत्नी है, चाचा जॉन मेरे परिवार के हैं। अब से अगर तुमने उन्हें परेशान किया, तुम्हारा घर ही नहीं, मैं तुम्हें इस तरह केस करूंगा कि एक ईंट भी नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो, तुम लोग मुझे बुलाओगे भी तो मैं नहीं आऊंगा। बॉस्किन, आपने मेरी हंसी उड़ाई। चाचा जाओ, आगे से मुझे जिजाऊ कहिए। ठीक है जिजाऊ। मैंने इस जानवर को जन्म दिया, ये मेरी बदकिस्मती है, लेकिन बुढ़ापे में दामई जैसी अच्छी बेटी मिली, ये मेरी किस्मत है। ये भगवान की दया है, ये मेरा पुण्य है। पहले दामई ने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख सहा, अब आपसे मिली। ये उसकी किस्मत है, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। नहीं, दामई से मिलना मेरी किस्मत है। आज से मैं उसकी कदर करूंगा। हमारी दामई अच्छी लड़की है, इस जन्म में उसे अच्छा फल मिलेगा। बेटी, तुम किसे ढूंढ रही हो? चाचा, मैं दामई की दोस्त हूँ। वे अभी अभी गए हैं। कोई बात नहीं, मैं दामई के लिए नहीं आई, मैं खास आपसे मिलने आई हूँ। हमारी दामई ने कभी तुम जैसी अमीर दोस्त नहीं बनाई। हमारी दामई जल्द ही शादी कर रही है और वो लड़का बहुत अच्छा है। शादी? अभी की तांग दामई कैसे शादी करेगी? क्या उन्हें कुछ हुआ है? उसने मुझे नहीं बताया। बाबूजी, तुमने दामई को बर्बाद कर दिया। वह अच्छे से शादी कर सकती थी, लेकिन अब। अरे मैंने देखा वे अभी खुश थे, प्यार करते थे। वो शादी क्यों नहीं कर सकती? तुम मुझे साफ साफ बताओ। वे अभी तुम्हारे सामने नाटक कर रहे थे, तुम सोचो भी। तांग दामई एक निचले स्तर की वेट्रेस और तुम जैसे बूढ़े के साथ एक बेटी पैदा की। अब बॉस्किन से शादी करके उसे ठगना चाहती है। क्या बॉस्किन मूर्ख है? ये किसने फैलाया? क्या मेरा वही पापी बेटा है? मैं बताता हूं, गेहूं दामई की बेटी नहीं है। तो फिर तांग गेहूं किसकी बेटी है? मुझे बस इतना पता है कि उसने इस बच्ची को 4 साल पहले पहाड़ों में पाया था। एक अपरिचित बच्ची के लिए उसने कितनी गलत फहमियां झेली, कितना दुख सहा।
एक लड़की, पवित्र और निर्दोष। जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, अब तुम लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हो। तो क्या तांग गेहूं सच में तांग तामे की बेटी नहीं है? ये सच है। मैं इस उम्र में तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मेरा अनुमान सही था। ये लड़की किन जी झो की असली बेटी है। फिर सब कुछ मेल खाता है। अस्पताल के छाव बुजुर्ग ने भी मान लिया। तांग दामाई ने कभी बच्चा नहीं जना। अब बात पक्की है, फिर हम आगे क्या करें? बेशक बच्ची को उसे वापस कर दो। क्या कहा? बस ऐसे ही बच्ची को वापस कर दें? आगे जो अभी देखने दे, तो फिर कोई चीज उसे रोक नहीं पाएगी। वह पूरी तरह से अपनी कंपनी के सार्वजनिक होने की योजना में लग जाएगा। तब हमारे हाथ से नियंत्रण पूरी तरह से चला जाएगा। ये मैं जानता हूं। मैंने कहा बच्ची को वापस कर दो, लेकिन ये नहीं कहा कि इस बच्ची को वापस कर दो। मेरी प्यारी पोती, जल्दी एक इच्छा मांगो। काश दादाजी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। माँ, पिताजी, दादी और मैं हमेशा साथ रहें। जन्मदिन मुबारक। दामाई को क्या हुआ? क्या ये 2 दिन से थक गई है? माँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात? क्या यह गंभीर है? दरअसल आज छोटी माई का जन्मदिन नहीं है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? आज छोटी माई का जन्मदिन नहीं है? तो आज कौन सा दिन है? आज मैंने उसे उठाया था। हर साल इस दिन मैं उसका जन्मदिन मनाती हूँ। छोटी माई तुम्हारी अपनी नहीं है, तो वह कहाँ से आई? क्या तुमने उसे गोद लिया था? नहीं, 4 साल पहले मैंने उसे संयोग से उठाया था। उस समय वह सिर्फ 1 साल की थी। 4 साल पहले तुमने उसे कहाँ उठाया था? यह भी एक संयोग था। उस समय मैं भी भागने में लगी हुई थी। एक जंगल में मैं छोटी माई से मिली। उस समय उसे तेज बुखार था। मुझे वह बहुत दयनीय लगी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। तब से हम एक दूसरे के सहारे हैं अब तक। तुमने अभी जंगल का जिक्र किया, वह कहाँ का जंगल था? मुझे ठीक से याद नहीं। उस समय आसपास बहुत सुनसान था, कोई नहीं था। ओह, लेकिन शायद हुआयान मंदिर के आसपास था। उसके गले में एक छोटी कार्प मछली की सीटी भी थी। छोटी माई, यह कार्प सीटी कहाँ से आई? मुझे नहीं पता, यह सीटी हमेशा से मेरे पास थी। यह तुआन बाओ की माँ के पीछे छोड़ी हुई सीटी जैसी ही है। क्या गेहूं की माँ? शायद गेहूं। ये अफसान है। बॉस्किन, अभी अभी चचेरे भाई का फोन आया था। कहा कि हमारा टुआन बाओ मिल गया है, आपको जल्दी से कंपनी आना है। क्या तुम्हें सच में टुआन बाओ मिल गया? पता है तुम इन 2 सालों से टुआन बाओ की खोज में लगे हो। मैं तुम्हें धोखा क्यों देने आया हूं? बैठो। टुआन बाओ देखा? वो अभी एक बहुत सुरक्षित जगह पर है। क्या मतलब? मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अरे यार, ऐसा मत कहो। आओ, खुद देख लो। भले ही तुम ये लॉकेट बाजार में एक जैसा मानो, बना सकते हो, लेकिन ये डीएनए रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। जल्दी मत करो, आखिर मैं बच्चे का बड़ा चाचा हूं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मैंने कहा वो अभी बहुत सुरक्षित है। किसी ने तुम्हारी जगह 5 साल पाला है, साफ सुथरी और खूबसूरत। एक नजर में पता चल जाता है कि वह किन जिडाइजो की बेटी है। बताओ, तुम्हें चाहिए? मेरा भाई है तू। इन सालों में बिजनेस में व्यर्थ नहीं गए। आओ। क्या तुम मेरे नाम की सारी कंपनियों के शेयर चाहते हो? तुम्हारे लिए ये ज्यादा नहीं है ना? बस इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, मैं तुरंत बच्चे को तुम्हारे पास भेज दूंगा। टुआन बाओ तुम्हारी और याया के बीच एकमात्र रिश्ता है, उसे निराश मत करो। खुद कहा था तुमने, सारी दौलत दे दोगे टुआन बाओ के बदले। क्या हुआ? मैं तो बस कुछ शेयर मांग रहा हूं। तुम्हें मंजूर नहीं? ठीक है, मैं साइन करता हूं। टुआन बाओ, तुम आखिर घर आ गए। अरे टुआन बाओ, तुम आखिर लौट आए। दादी तुम्हें याद करके मर गई। तुम इन सालों में कहाँ थे? टुआन बाओ, क्यों नहीं बोल रहे? मम्मी ने क्या सिखाया था? पापा और दादी से मिलते समय शिष्टाचार दिखाना। दादी, पापा। अरे मेरे टुआन बाओ, तुम आखिर लौट आए। भगवान का शुक्र है, तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, 2 साल पहले मैंने अनाथालय से टुआन बाओ को गोद लिया था। ये सालों से वो मेरे घर पर पली बड़ी है, मैंने ही उसे पाला है। अच्छा, तो फिर आपका शुक्रिया। अब बच्ची वापस आ गई है। आप चले जाइए, मैं आपको मुआवजा दूंगी। आप मुझे निकाल रही हैं? क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो?
ठीक है, तो तुम टुआन बाओ से पूछो, क्या वो मेरे बिना रह सकती है? माँ, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो, टुआन बाओ मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम इस सू को यहाँ कुछ दिन रहने दो, जब तक टुआन बाओ अभ्यस्त नहीं हो जाती। फिर हम आगे का फैसला करेंगे। नमस्ते टुआन बाओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो, यह मेरे आने के पहले दिन दादी ने मुझे खरीद कर दी थी। यह बहुत सुंदर है, मैं इसे तुम्हें तोहफे में देती हूँ। आगे से हम साथ खेलेंगे, ठीक है? अरे वाह, हमारी शाओमाई, दादी की छोटी लकी स्टार। शाओमाई के साथ टुआन बाओ, तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। आंटी, टुआन बात ही आपकी छोटी लकी स्टार है। अब वो आखिरकार वापस आ गई है। आपको अब रोज चिंता करने या याद करने की जरूरत नहीं, नहीं किसी और के बच्चे को अपनी पोती समझने की। मुझे तुम्हारे खेलने वाले खिलौने नहीं चाहिए, ये गंदे हैं। मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं बनूंगी। टुआन बाओ, क्या तुम्हें वह खिलौना पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी चाहिए दादी से कहो, दादी तुम्हारे लिए वही ले आएंगी। लेकिन दादी, मुझे वह पसंद नहीं है, मैं उसके साथ खेलना भी नहीं चाहती। क्यों? मम्मी ने कहा वह कचरा बीनने वाली बच्ची है। मैं गंदे बच्चों के साथ नहीं खेल सकती। तुम बच्चे को ऐसी बातें सिखाती हो? क्या तुम्हारे अंदर संस्कार ही नहीं? टुआन बाओ, रो मत। मैंने उसे ऐसा नहीं सिखाया, जरूर वह डर के मारे ऐसा बोल रही है। अगर मैंने फिर ऐसी बात सुनी तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। शाओ बे, हम यहाँ धूप सेंक रहे हैं, तुम यही थोड़ी देर रुको। मैं ऊपर से एक किताब लेकर आती हूँ, तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? अभी आई हूँ और मुझे धमकी दे रही हो? देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। आंटी, क्या आपने मेरी शाओ बे को देखा है? वह गायब हो गई है। आंटी ने अभी देखा, वह पानी में गिर गई है। शायद अच्छी तरह से नहीं पकड़ी गई थी। आंटी तुम्हें वहां लेकर देखती हैं। शाओ बे, आंटी जल्दी उसे बचाओ। अगर गुड़िया पानी से भर गई तो डूब जाएगी। तुम्हें जल्दी करना होगा। आंटी जल्दी उसे बचाओ, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह डूब नहीं सकती। तो फिर हम जल्दी नीचे चलते हैं। हाँ। शाओमाई, खतरा। सुजोलियो, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि बालकनी के बाहर कितना खतरनाक है? गेहूं को वहां क्यों ले जा रही हो? फिर से मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? पापा, मेरा खिलौना पानी में गिर गया था। आंटी ने मुझे इसे उठाने में मदद की। खिलौना ठीक था, वह झील में कैसे गिर गया? मुझे कैसे पता? गेहूं ने खिलौना बालकनी पर रखा था। शायद क्लिप ठीक से नहीं लगी थी और हवा से झील में चला गया। मैंने गेहूं को उठाने जाते देखा तो मैंने मदद करनी चाहिए। तुम हर बुरी चीज का दोष मुझ पर क्यों डालते हो? मैंने अच्छे इरादे से मदद की, यह भी गलत है। पापा, तुमने आंटी को गलत समझा। गेहूं, आगे से बालकनी के बाहर मत जाना। इतना खतरनाक काम करने से पहले मम्मी पापा को बताना, समझी? खेलने जाओ। आज गेहूं की मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आगे ऐसा हो तो पहले बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर कुछ हो गया होता तो तुम जिम्मेदारी ले पाती? अरे सुजीता जी, गेहूं ने बताया आज आपने उसे बचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। झूठी तारीफ की जरूरत नहीं, कुछ असली काम की बात करो। मतलब तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। तांगदामाई, मैं और तुआन बाओ वापस आ चुके हैं। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? इतनी बेशर्मी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो समझदारी से चली जाती। सुजीता जी, मैं जानबूझकर नहीं रुकी। दादी को गेहूं की जरूरत है। जिस दिन दादी को गेहूं की जरूरत नहीं रहेगी, हम खुद चले जाएंगे। अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम्हारी बेटी दादी की असली पोती भी नहीं है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों माँ बेटी यहाँ फ्री में रहना चाहती हो। सुन लो, यह धमकी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी के साथ फिर कुछ हुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें लगता है मैं आज तुम्हारी बेटी को बालकनी पर सिर्फ एक खराब खिलौना उठाने ले गई थी? मैं अभी जाती हूँ। सामान पैक करके हम चले जाएंगे। यही तो सही बात है। अच्छी बातें समझ में नहीं आती, जबरदस्ती करनी पड़ती है। दामाई, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? दादी, तुम घर पर क्यों हो?
क्या तुम दामाई को निकाल रही हो? नहीं, वह गेहूं को लेकर जाना चाहती है ना? हाँ। वह क्यों जा रही है? क्या तुमने उससे कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से कहती हूँ, दामाई हमारे किन परिवार की है? भविष्य की बहू जिजो की मंगेतर है। यही उसका घर है, वह कहीं नहीं जाएगी। बल्कि तुम दिन भर टुआन बाओ की देखभाल करने की बात करते हो, लेकिन तुमने टुआन बाओ की कितनी देखभाल की है? कितना कुछ दिया है? असली मेहनत तो दामाई ने की है। अगर तुम जाना चाहते हो, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन याद रखो, इन जिजो के शेयर मेरे चचेरे भाई के पास हैं। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे चचेरे भाई से डर नहीं लगा? क्या वह रिश्ता तोड़ देगा? मैं बुरी औरत हूँ, धमकियों से नहीं डरती। शेयर सिर्फ शेयर हैं। रिश्तेदारों के सामने उनकी कोई कीमत नहीं। शेयरों से मुझे डराना चाहते हो? बेहुदा सपना। नहीं आंटी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं टुआन बाओ से अलग नहीं रह सकती। हमारे बीच इतने साल का प्यार है। हम असली मां बेटे जैसे हैं। दामाई, माफ करना। मैं जल्दबाजी में बोल जाती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। आंटी, देखिए टुआन बाओ को अभी भी माँ की जरूरत है। आप गुस्सा न करें। मैं नहीं जा रही। अगली बार अगर तुमने मेरी बहू को धमकाया, तो मैं टुआन बाओ के लिए तुम्हारी सेवाओं का ख्याल नहीं रखूंगी। दामाई, चलो माँ, तुम्हें कुछ अच्छा दिखाती हूँ। सुजियोलियो, कृपया दूसरों की मेहनत का सम्मान करें। क्या तुमने नहीं देखा वे अभी सफाई करके आए हैं? सफाई करना तो उस नौकरानी का काम है। अगर काम नहीं करना चाहती तो जा सकती है। तुम बहुत आगे निकल गए हो। क्या हुआ? न्याय करना सीख गए हो? भूल ही गया, सफाई करना तुम्हारा विशेषज्ञता है, क्यों न तुम ही साफ करो? ठीक है, मैं करती हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है? मिस टैन, ऐसा मत करें। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। सफाई करना पसंद है ना? तो मैं और गंदगी फैला देती हूँ। तुम अपनी हैसियत मत भूलना, मैं ही इस घर की भविष्य की मालकिन हूँ, है ना? तुम कब से किन परिवार की मालकिन बन गई? मुझे क्यों नहीं पता? तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए? तुम एक पल भी शांत नहीं रहती, अब तो मुझ पर ही हावी होने लगी हो। टुआन बाओ के सामने मैंने तुम्हें काफी सम्मान दिया है। मैंने बहुत सहन किया, लेकिन तुम लगातार झगड़े कर रही हो। क्या तुम समझती हो मैं अंधी हूँ? इस घर में तुम्हारे हुक्म चलाने का कोई हक नहीं। अगर टुआन बाओ को तुम्हारी जरूरत न होती, मैं तुम्हें पहले ही निकाल चुकी होती। दामाई, चलो। जियो माई, ये कैंडी तुम्हारे लिए किसने खरीदी? यह दादी ने मेरे लिए खरीदा था। यह बहुत स्वादिष्ट है। माँ के लिए एक, मेरे लिए एक, दादी के लिए एक, पापा के लिए एक, मेरे लिए एक। गेहूं, तो हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? गेहूं को टुआन बाओ के साथ दोस्ती करनी चाहिए। टुआन बात अभी अभी लौटा है, उसका ख्याल जरूर रखना। हम तो तुम बताओ क्या खेलना है? चलो लुका छिपी खेलते हैं, ठीक है? पहले तुम छिपो, मैं ढूंढूंगा। मैं 10 तक गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खाना तैयार है। आज टुआन बाओ की पसंदीदा स्वीट एंड सॉस स्पेयर रिब्स है। और गेहूं की पसंदीदा चीज। गेहूं कहाँ है? अरे हाँ, पूरी दोपहर मैंने उसे देखा भी नहीं। गेहूं तुम्हारे साथ नहीं थी? नहीं, मैं दोपहर से व्यस्त था, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया। टुआन बाओ, गेहूं कहाँ है? मैंने दोपहर में तुम दोनों को एक साथ देखा। मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने साथ देखा था कि तुम दोनों साथ थे। तुम टुआन बाओ पर क्यों चिल्ला रहे हो? गेहूं यह कच्चा, बिल्कुल चैन से नहीं बैठने देती। सबका खाना भी खराब कर दिया। अरे बच्चे पर गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, तुम सब बैठ जाओ। जल्दी गर्मा गर्म खाओ, मैं ढूंढती हूँ। मैं भी आता हूँ। गेहूं, गेहूं तुम कहाँ हो? गेहूं मिल गई? हर जगह नहीं है, वह आखिर गई कहाँ? पहले घबराओ मत, मैंने सीसीटीवी देख लिया है। उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ढूंढते हैं, चलो। गेहूं,
यह दादी की गेहूं के लिए कैंडी नहीं है। गेहूं। तुमने माँ को बहुत डरा दिया। ठीक है, तुमने अपने आप को कैसे स्टोर रूम में बंद कर लिया? मुझे नहीं पता। तुआन बाओ ने मुझे उसके साथ लुकाछिपी खेलने को कहा। मैं अभी अंदर गया था कि किसी ने बंद कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाया पर तुम सुन नहीं पाए। फिर मैं बेहोश हो गया। साफ तुम खुद अंदर भागे थे। मैंने तुम्हें बंद नहीं किया। मैंने भी नहीं कहा कि तुमने मुझे बंद किया। तुआन बाओ, आखिर हुआ क्या? दिन में जब मैंने तुमसे पूछा, तुमने सच क्यों नहीं बताया? तुआन बाओ, सच में तुम थे? तुमने क्यों गेहूं को अंदर बंद किया? इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुआन बाओ, तुम वॉल फेसिंग करो और आज से तुम मेरी बेटी से दूर रहो। बच्चे छोटे हैं, यह सब खेलत माशा है। जाना ही होगा। तुआन बाओ, जल्दी जूस गेहूं को दो। याद रखो यह तुम्हारा गिलास है। तांग गेहूं, माफ करना, मैं आगे कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हें जूस पिलाऊं? लेकिन मुझे पीना नहीं है। गेहूं, देखो तुझ पर तुआन बाओ कितना अच्छा है। जल्दी से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। तो चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। टैंग टामाई, तुमने जूस में क्या डाला है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरी माँ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुआन बाओ खुद बेहोश हो गई थी। जब समय आएगा मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें दोनों को बाहर निकाल दूंगा। बॉस्किन, तुआन बाओ ने अभी पेट धोया है। अब वह ठीक है, लेकिन पेय में इतने छोटे बच्चे पर ऐसा क्रूर हमला करना वाकई पागलपन है। इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत डर गई हूँ। तुआन बाओ को क्या हुआ? तुम किससे डर रही हो? पेय में जो कुछ भी था वह निश्चित रूप से तांग गेहूं और उसकी माँ ने डाला था। बकवास बंद करो। रामाई आंटी और गेहूं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? तुम झूठ बोल रही हो। पेय तुमने मुझे दिया था। मैं उसमें कुछ क्यों डालूंगी? अगर तुम नहीं तो क्या मैं हूँ? क्या मैं अपने ही हाथों पाले बच्चे को मारना चाहूंगी? टैंग टामाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए किन परिवार में आना आसान नहीं था। मेरा और तुआन बाओ का आना तुम्हें खतरा महसूस करा रहा है। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। इतने छोटे बच्चे पर हाथ मत उठाओ। मैं तुआन बाओ को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? मैं सच नहीं। बस अब बात मत करो। क्योंकि तुआन बाओ अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, तो पहले बाहर आ जाओ। क्योंकि यहाँ हमारा स्वागत नहीं है, तो माँ कल सुबह तुझे लेकर चली जाएगी। ठीक है, माँ जहाँ जाएगी गेहूं भी वहीं जाएगी। माँ, क्या हम सच में जा रहे हैं? लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। और हाँ माँ, मैंने दादी को अलविदा भी नहीं कहा है। और दादी ने मुझे यह स्टफ्ड टॉय दिया है। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? आंटी, गेहूं कल जा रही है। अब रोज तुम्हारे लिए चाय नहीं बना पाएगी। तुम्हारी तुआन बाओ, पापा ने भी तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम आकाश में रहकर पापा और दादी की रक्षा करना। उन्हें हर दिन खुश रखना। कौन है? भूत प्रेत का नाटक मत करो। कौन है? बाहर आओ। माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, वही मुझे मजबूर कर रही थी। मैंने अपने ही बच्चे को जहर दिया था। नहीं तो जहर आपके बच्चे को मिलता। क्या आप जानते हैं? आपका बच्चा अब तांग जियोमाई कहलाता है। वह हर दिन किसी और को मां कहकर पुकारती है। क्या आपको यह सुनकर खुशी होती है? आप दुखी होते हैं, है ना? मैं आपकी तरफ से उससे बदला ले रही हूं। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आपको अपना बच्चा मिल गया है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। तो फिर यहां भूत प्रेत का नाटक करने की क्या जरूरत है? आप भी उनके साथ चले जाइए।
अच्छा, तो यह सब आप इस औरत की करतूत है। मेरी सबसे प्यारी बहू को धक्का देने की हिम्मत? मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आंटी, मेरी बात सुनिए। मैंने सीढ़ियों पर साफ साफ सुन लिया। सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था कि आप ज्योमाई को भगाने के लिए अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करने की हिम्मत करेंगी? आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? क्या आप औरत भी हो? अब पता चला कि ज्योमाई ही मेरी तुआन बाव है। मैं अभी बकवास कर रही थी। मेरी बेटी ही तुआन बाव है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। इन चीजों ने भी मान लिया है। आप क्यों नहीं मान रही हैं? आप मैं जीजहो को फोन करती हूँ। आज से आपकी चलने वाली नहीं है। मेरी बेटी ही तुआन बाव है। किन परिवार की मालकिन भी सिर्फ मैं हो सकती हूँ। आओ, आप और किसे फोन करना चाहती हैं? आप बहुत ताकतवर हैं ना? जाइए, अपनी बहू के साथ रहिए। सुजियोलियो, आप क्या कर रही हैं? ज्योमाई, दादी को देखो। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, जल्दी उठिए। हिलिए मत। यह अपराध है। क्या आपके लिए यह सब करना सही है? आप ही मुझे मजबूर कर रही हैं। सुन लो, मेरी चीज छीनने की कोशिश बेकार है। आप जीवन भर गरीब ही रहने वाली हैं। गरीबी से अमीरी का सपना दिल में तारे तोड़ने जैसा है। अपनी माँ और बेटी को परेशान करने की हिम्मत, मतलब सभी से दुश्मनी मोल लेना। हमें पहले से ही सिर्फ थी। उसे सबक सिखाओ। मेरी प्यारी तुआन बाव सच में वापस आ गई है। दादी, आप ठीक तो है ना? दादी ठीक है। दादी जानती है कि हमारी ज्योमाई जैसी छोटी सौभाग्यशाली होने के साथ दादी को कुछ नहीं होगा। दादी, क्या आप सच में मेरी दादी है? बिल्कुल। दादी जरूर आपकी असली दादी हैं। तो इस बार तुम सच में मेरे पिता हो। बिल्कुल असली। बहुत अच्छा, मेरे पास सच में माँ, पिता और दादी है। सुएक्सायोलियो का मामला सुलझ गया। अब तुम्हें अपने चचेरे भाई से सावधान रहना चाहिए। वह मजबूर होकर कुछ भी कर सकता है। माँ, चिंता मत करो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे शेयर तो पहले ही ले लिए गए हैं। मुझे लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। कैसे हो? सुना है घर में कुछ हुआ था। तुम्हारी माँ ठीक है ना? अभिनय बंद करो, तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। मेरा समय सीमित है, मुख्य बात कहो। ठीक है, भले ही मेरा अभिनय कितना भी खराब हो। किन समूह के शेयर मेरे हाथ में है और जल्द ही किन परिवार का घर भी मेरे हाथ में वापस आ जाएगा। तब तुम किंजराइजू कुछ भी नहीं बचोगे। शायद किसी की गणना गलत हो गई। कुछ भी नहीं बचा है, वह मैं नहीं हूं। किंजराइजू, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने वास्तव में अपने सभी शेयर तुम्हें दे दिए हैं। यह सही है, लेकिन वे सभी तुम्हें पूरे किन समूह पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किंजराइजू, तुमने अपने सभी शेयर अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए। हाँ, 4 साल पहले मैंने अपने सभी शेयर लगभग ट्रांसफर कर दिए थे। तुमने तो कमाल कर दिया। किंजराइजू, किन समूह की संपत्ति के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें सोच लेना चाहिए। तुम ही हो जो टुअन बाओ को इसमें घसीट रहे हो। अच्छा है, तुम्हारी बेटी से निपटना तुमसे निपटने से कहीं आसान होगा। तुम्हें क्या लगता है? विजय, अगर टुअनबाओ के एक बाल भी बाका किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। मैं बहुत डर गया हूं। किंजराइजू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, किन समूह की संपत्ति पर तुम्हारा एकाधिकार क्यों है? मैं तो किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं, तुम्हारा चचेरा भाई। इन सालों में हमारे परिवार ने किन समूह के लिए कम त्याग नहीं किया। दादाजी ने जाते समय सारी शक्ति तुम्हें क्यों सौंपी? मैं तुम्हें बताता हूं, उस समय तुम्हारी वो कार दुर्घटना, तुम बच गए, वो तुम्हारी किस्मत थी। विजय, तुम्हारा क्या मतलब है? हमला करो। मरीज की हालत गंभीर है। एक्साइयो में रो मत, पापा जरूर उठेंगे। टुअनबाओ, माफ करना, पापा ने तुम्हें खो दिया।
कल रोते हुए टुआन बाओ को देखकर पापा ने वादा किया, आज से हमेशा टुआन बाओ के साथ रहेंगे। माई माई, तुमने बहुत मेहनत की। माँ और टुआन बाओ की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मेरी चुनी हुई बहू तो बेमिसाल होनी ही थी। सब खत्म हो गया, वो बुरे लोग पकड़े भी गए। तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? माँ, बस प्यार करने वाले, एक दूसरे की परवाह करने वाले साथ रहें। शादी करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे चलेगा? हम किन परिवार की औरतें इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होती? ये मुझ पर छोड़ दो। हमारे घर की ये सारी खुशियां सिर्फ हमारी माई की वजह से हैं। ये छोटी सी लकी फिश घूम घूम कर हम सब के लिए अच्छी किस्मत लेकर आई है। दादाजी ने कहा था, दूसरों की मदद करना अपने लिए पुण्य कमाना है। फिर वो बढ़ता ही जाता है और एक दिन अचानक गिर पड़ता है। तब किस्मत साफ दिखने लगती है। मेरे ससुर जी कहाँ हैं? दादाजी फिर झील के किनारे मछली पकड़ने गए हैं। उन्होंने कहा, आज हमारे लिए एक और लकी फिश पकड़ेंगे। दादी, चलो सबको आशीर्वाद दें, दुआ करें। हर किसी को मिले भाग्य। हर घर में हो खुशहाली। लकी फिश लाई किस्मत। स्नेक ईयर में मिले भरपूर भाग्य। शुभ नव वर्ष की शुभकामनाएं।